सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो कहना है कह दो दिल की हर बात जीने का मजा तो सुबह में है। कहानी एक ऐसी बच्ची की जिसको कत्ल करके दरख्त के नीचे दफना दिया गया। आज भी इस दरख्त से उस बच्ची की दर्दनाक चीखें सुनाई देती हैं। क्या सदियों बाद भी कोई जिंदा रह सकता है? अब मुझे महसूस हुआ इस वक्त कि मैं कितनी खुश नसीब हूँ। तो नंबर 1 अनाउंस करते हैं। नहीं, रुक जाओ। और वो है नासिर। जो डर गया वो मर गया। 3, 2, 1 डबल हंगामा हो तो हमसे साबरी। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। मैं घर से निकला हूँ जो कि हम गिफ्ट दे रहे हैं आपको। समा रोजगार 1। ये लट्टू डोरी से चलते हैं, ये नारों से नहीं चलते। साहिर लोधी हमारे साथ है। साहिर के लिए तालियां। इंसान के पास एसी बजी हो, इंसान फौरन 5 बजे फौरन दफ्तर से घर ही आता है, कहीं नहीं जाएगा। दोस्त होने का मतलब ये नहीं है कि तुम मेरी बच्ची ले लोगे। नबीला लीजिए, समझे? जीने का मजा तो सुबह में है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है आप सबके? यकीनन ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आपका वीकेंड कैसा गुजरा मुझे ज़रूर बताइएगा और अल्लाह करे कि अच्छा गुजरा हो, मज़े में गुजरा हो। लेकिन हालात तो मुल्क के ज़रा ठीक नहीं थे। कुछ दिन बड़ा अफसोस रहा, दुख भी हुआ। दुख इस बात का था कि हमारे पास जिस तरह लोगों की मौत होती है हम वो डिज़र्व नहीं करते। मौत तो कम से कम अच्छी हो, ज़िंदगी में इतना गम देखते हैं, मौत भी इस तरह हो। खैर, बातें आती जाती हैं। खैर, आज हमारा टॉपिक जो है वो बड़ा मज़ेदार है। आज ज़रा हम पुराने ज़माने में जाते हैं जब कबूतर, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है और मेरा दिल कल से चाह रहा था कि काश मैं उस ज़माने में होती, फिर मैं भी किसी को खतूत भेजती और ख़त भेजती, पता चलता कि वाकई कबूतर कितने अरसे में कैसे ख़त लेके जाते हैं। फिर मैं अब्दुल्ला से रात देखो दे देते। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आपके सारे सीक्रेट्स खुल जाते, इसलिए कबूतरों को तो याद ही ना करो। तो पहले मैंने सुना है कि कबूतर जी पैगामात लेके जाते थे, आपके ख़त लेके जाते थे, उसके बाद उनकी उड़ान सिर्फ बस उड़ान तक ही रह गई। उसके बाद कबूतर की जो उड़ान उड़ने लगा वो उड़ने लगे डाकिया। डाकिया जाता था, खत लेकर आता था। पता नहीं कितने महीनों बाद आपको एक दूसरे के ख़त मिलते होंगे, सुरूर मिलता होगा कि हाँ जी मेरा अपना खैरियत से या कोई ख़बर मिलती होगी। उसके बाद भाई हमारी जो टेक्नोलॉजी है उसने इतनी तरक्की कर ली कि फ़ोन आ गए, मोबाइल फ़ोन आ गए, मोबाइल पे ईमेल्स, वाइबर, व्हाट्सएप, हर चीज़, फेसबुक, क्या आता था, ईद कार्ड्स भी जाते थे। और अब तो बस एक मैसेज करो, अब तो इनविटेशन जो शादी की है वो भी आपको मोबाइल फ़ोन पे मिलती है। तो ये 5 हरूफ जो है ना मोबाइल के, ये बड़े फ़वाइद भी इसके हैं और नुकसानात भी बहुत हैं। अच्छा जी, ये तो एक बात होगी। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँ। मुझे जो फील होता है कभी कभार, मुझे लगता है कि मोबाइल फ़ोन ने हम लोगों को एक दूसरे से करीब तो बहुत किया है। हम सेकंड्स में एक दूसरे को अपनी खबर दे देते हैं, कोई भी चीज़ हो वो आराम से पहुंचा सकते हैं। आपका मैसेज किसी और के पास नहीं जाता, जिसके पास भेजना होता है उसी के पास जाता है। ये तो फ़वायद है। नुकसानात मुझे ये लगते हैं कि हम लोग ना थोड़े से बदतमीज़ हो गए हैं। हम वालिदैन की इज़्ज़त मुझे लगता है ज़रा एहतराम कम करने लगे हैं। जब हमारे पास मैसेज या मोबाइल होता है, जब हम फेसबुक उस पर यूज़ कर रहे होते हैं, तो माँ आवाज़ दे दे के थक जाएगी। हम तो या तो वॉशरूम में जाके बात करते हैं, माँ की बात सुन के भी अनसुना कर देते हैं कि अच्छा ठीक है बाद में चले जाएंगे जी, हमें पता नहीं चला। तो आज हम उसके फ़वाइद पे भी बात करेंगे, नुकसानात पे भी बात करेंगे। मेरी अम्मा बहुत खुश होती हैं जब हमारे फ़ोन बंद हो जाते हैं मुल्क में।
कहती हैं कि बस मैं सुकून में हूँ, मेरे बच्चे मेरे साथ है, वरना मुझे लगता है मोबाइल मेरे बच्चों को मुझसे दूर करता है। तो हमने एक छोटा सा पैकेज बनाया है मोबाइल फ़ोन पे, वो आप देखें, फिर ये ख़तरनाक चीज़ है या फिर बड़ी प्यारी फ़वाइद पहुँचाने वाली चीज़ें बात करेंगे इस छोटे से पैकेज के बाद। जहाँ पहले जमाने में पैगाम कबूतरों के जरिए पहुँचाए जाते थे, आज वो कबूतर सबके हाथों में है और पैगामात की मुंतकली का अमल महीनों, दिनों और घंटों के बजाय चंद सेकंड्स में होने लगा है। माना कि इस कबूतर के पर नहीं रहे, लेकिन उड़ान आज भी आसमानों के दरमियान है। पाकिस्तान की आबादी का 70% तबका मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करता है। मोबाइल फ़ोन यकीनन इस एतबार से एक बहुत बड़ी नेमत है कि इसके फ़वाइद और मुनाफा ने इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारी मुस्बत तब्दीलियाँ पैदा कर दी हैं और ये इंसान के लिए कई सहूलतों का बायस बना है। इसकी बदौलत फासले मज़ीद सुकड़ गए हैं, तिजारती लेन देन में बड़ी तेज़ी आ गई है। वो लोग जो दरियाए गैर में अपने प्यारों से सैकड़ों हज़ारों मील दूर राब्ते के लिए हफ्तों बल्कि महीनों बाद डाक खर्च बर्दाश्त करके राब्ता करते थे, आज मोबाइल फ़ोन के जरिए तकरीबन हर वक्त राब्ते में रहते हैं। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि इस फ़ोन की वजह से इंसान का आराम बेसुकूनी में तब्दील हो चुका है। वक्त बा वक्त बेल बजती है और आप नींद में बड़बड़ाते हुए इसे ऑन कर लेते हैं। यूं नींद इसकी खलल अंदाजियों का शिकार हो चुकी है। मोबाइल कंपनीज आए दिन नए नए ऐलान करती रहती हैं और आवाम को मजीद फजूल गोई का दर्ज देती हैं। और सुनाओ या अब करें खुलकर बात। कभी औरतों को बातूनी होने में शोहरत हासिल थी, मगर मोबाइल की बदौलत अब मर्द हजरात भी कुछ पीछे नहीं रहे। वेलकम बैक। तो आपने ये छोटा सा पैकेज देखा, मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ऑडियंस मौजूद है, एक जो मोबाइल के फ़वाइद हैं वो आपको बयान करेंगी, एक जो है वो नुकसानात बयान करेंगे। जो मेरे पीछे वो फ़वाइद, जो मेरे सामने वो नुकसानात। जो हमारे गेस्ट हैं वो क्या बयान करेंगे वो हम उन्हीं से पूछेंगे। आज हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मिसेस खान। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास कितने कबूतर आए, सच सच बताइए। मेरे पास कबूतर, मुझे तो लोग देख देख कर, मैं तुम्हें अब सच कबूतर बन जाते थे। कोई जमाने में कोई होगा एक बंदा, उसने ARY पे मुझे बाहर देखा कहीं। कबूतरों के जमाने का है? नहीं उसने मुझे राब्ता किया। वो स्कूल के जमाने में एक वो मेरे साथ पढ़ता था कि मिसेस खान आप वो ये जो मेरे साथ स्कूल में पढ़ती। लेकिन कबूतर कितने आए अभी ये क्लियर नहीं हुआ। आपने कभी कबूतर को भेजा हो लेकिन खत इधर से उधर चला गया हो, फिर अम्मा की डांट। वो तो बचपन का एक मजा होता है सबके। अच्छा जी, इसको जो छुपाए वो झूठ बोलेगा। क्या बात है जी। अच्छा जी, डॉक्टर मोहम्मद इमरान यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आपके पास अब भी कबूतर आते हैं? अब तो नहीं, जिसने कबूतर भेजने थे वो मेरे घर में ही रहती है। लेकिन ये है कि क्योंकि मेरी मंगनी बचपन में हो गई थी और मैंने सारी जिंदगी मुल्क से बाहर गुजारी है, तो वो मेरी मंगेतर के लिखे हुए खतूत जो है वो आज भी मेरे पास महफूज हैं और वो मेरा बड़ा कीमती असासा है। माशाल्लाह। SMS तो मिट जाते हैं, वो रह जाते हैं। अच्छा, हकीम नासिर साहब हमारे साथ हैं। कितना कबूतरों को दाना डाला है, जरा ये तो बताएं। कबूतरियों को ज्यादा डाला। और एक शेर है लेकिन संजीदा है, लेकिन इसमें बहुत माना खेज है कि पर काट के इजहार मोहब्बत नहीं करता, पर काट के इजहार मोहब्बत नहीं करता, उड़ते हैं तो उड़ जाएं कबूतर मेरी छत से। आए है, अच्छा है वाकई। ये कबूतरों के लिए कहा है, कबूतरियों के लिए नहीं। अच्छा, कबूतरियों के पर काट के मोहब्बत करो। इतने आ मैंने प्यार कर। कबूतर को कहेगा तुम उड़ जाओ। तुम उड़ जाओ। कबूतरी तो रहनी चाहिए। हाँ। ये ताली वाली नहीं बजा रहे आपके ऑडियंस, क्या बात है? ऑडियंस ये बात, ये एनर्जी। अच्छा जी नाज़रीन, आप लोग हमें कॉल करके बता सकते हैं कोई भी एक फ़ायदा मोबाइल फ़ोन का, कोई भी एक नुकसान मोबाइल का, ठीक है? आप हमें कॉल करके बताइएगा। आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन एक जुमला ही होना चाहिए, ज़्यादा लंबी बात कर नहीं सकेंगे। लेकिन मोहम्मद इमरान साहब आपकी तरफ बढ़ते हैं। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए कि कबूतर के मोबाइल के नुकसान, मैं कह रही थी कबूतर के नुकसान ज़्यादा हैं या फ़वाइद? देखिए, मोबाइल एक ज़रूरत है, मोबाइल एक हकीकत है, राइट? लेकिन हमने इसके नुकसानात को ज़्यादा अपनाया फ़वाइद के मुकाबले में। सबसे पहला जो नुकसान जो है वो है जो मोबाइल फ़ोन के अंदर जो टेक्नोलॉजी है
जिससे ये कम्युनिकेशन होती है, ये वही टेक्नोलॉजी है जो आपके माइक्रोवेव ओवन के अंदर है। ये सब माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज। अब आप हमसे अंदाजा करें कि ये माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी जो है वो आपके माइक्रोवेव ओवन में एक ठंडे खाने को इंस्टेंट गर्म कर देती है। तो यही माइक्रोवेव टेक्नोलॉजी और रेज जब आपके कान में मुस्तकिल यहाँ पे लगी रहती हैं तो ये भी इंस्टेंटली गर्म होता रहता है। इसलिए हम ज़्यादा गुस्से वाले हो गए सारे। ये आपने बिल्कुल सही बात कही है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पूरी दुनिया की बता रहा हूँ, वो ये कह रही है कि अब लोग ज़्यादा चिड़चिड़े हैं, अब लोग ज़्यादा एंटी डिप्रेशन गोलियाँ खा रहे हैं, अब लोग ज़्यादा दिमागी खलल का शिकार हैं, इसलिए कि ये मुस्तकिल इनके कानों से जहाँ पे जो है लगा हुआ है। अब सेम जो काम आपका फूड का माइक्रोवेव ओवन करता है, ये काम बेसिकली ये जो है वो कर रहा है। तो इसे सेम टेक्नोलॉजी माइक्रोवेव जो रेज हैं उसके थ्रू आप कम्युनिकेशन को जो है वो कैच करते हैं। ठीक है, अब यहीं पे आपकी ये जो फवायद बयान करेंगे आज मोबाइल के, माइक है आपके पास? ठीक है जी। अब आपने ये एक खतरनाक बात सुनी कि आजकल हमें जो गुस्सा चिड़चिड़ापन आ रहा है उसका कहीं ना कहीं रीजन मोबाइल भी है। बात तो कहीं से हद तक सही भी है कि जो आपकी रेज हैं वो आपके गर्म करती हैं, आपके ब्रेन को गर्म करती हैं और इससे आपको टेंशन का शिकार रहते हैं। लेकिन जहाँ नुकसानात की बात है वहाँ फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर आज के दौर को हम कंपेयर करें पिछले दौर से, बहुत आसानी से हम हर एक को रब्ता कर सकते हैं, हर एक से बात कर सकते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई खुशी है या गमी है तो हम फ़ौरन उस तक पहुँच सकते हैं। ये नहीं है पहले ख़त भेजा और ख़त पता नहीं कब पहुँचा, कब में तदफीन भी हो गई, ये सब कुछ हो चुका है और लोगों को पता ही नहीं है कुछ हुआ है। ठीक है, PTCL भी पहले दौर में था, तो PTCL भी जब लोग करते थे बहुत कम लोगों तक रीच पहुँचती थी उनकी, किसी के पास होता था किसी के पास नहीं होता। अच्छा, यहाँ एक बात कह दूँ मैं इनको, अब आप शुमारियात पढ़िए बेटा। जब ये मोबाइल फोन नहीं थे उस वक्त हमारे जनाजों में लोगों की शिरकत ज्यादा होती थी। क्या अच्छी बात। आज मोबाइल फोन ज्यादा है, ज्यादा लोगों को पता है और जनाजों में शिरकत कम हो गई। आपकी बात से एग्री करता हूं। अगर ये पैगाम ज्यादा लोगों को पहुंचा के कम लोगों को बुलाना था तो उससे बहुत अच्छा था कि कम लोगों के पास जाता और वो जरूर ये मोबाइल के नुकसानात में नहीं आएगा, ये अवाम के अपने रद्द-ए-अमल में आएगा, उनकी खुद की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग में आएगा। अगर ये मोबाइल का नुकसान है तो ये मोबाइल का नुकसान तो नहीं है। ठीक है, मोबाइल का ये नुकसान नहीं है कि आपने किसी को मैसेज किया और वो आपके साथ शरीक नहीं हुआ, ये मोबाइल का नुकसान नहीं है। ये आपकी अपनी जो ताल्लुकात हैं उसका नुकसान है। आप अपने ताल्लुकात ऐसे बेहतर करें कि आपके मैसेज पे भी लोग आ सकें, आपकी फौदगी पे या आपकी खुशी में फ़ौरन लोग शरीक हो सकें, ये उसकी चीज़ है। तो फिर ताल्लुकात बेहतर क्यों नहीं हो रहे मोबाइल फोन के बाद? मोबाइल फोन से ताल्लुकात का रेशियो क्यों बढ़ रहा है मोबाइल फोन के बाद? ये हमारे मुआशरे का है, ये हमारे मुआशरे का कसूर है इसमें। हमारे हम तो सारी दुनिया की बात कर रहे हैं, सारी दुनिया की बात कर रहे हैं ना हम। हाँ, ये हमारे मुआशरे का है। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं कि आप मुझे बताएं कि मोबाइल ज़रूरी क्यों है? ज़रूरी तो इसलिए है कि अगर आप कहीं फंसे हो, अगर आपको कोई मैसेज ज़रूरी देना हो, कोई एकदम कोई इमरजेंसी हो तो आप अपना रब्ता कर सकें। लेकिन इसके बरक्स लोगों ने इसके नाजायज़ फ़ायदे बहुत उठाने शुरू कर दिए, ख़ास तौर से नई जनरेशन ने इस चीज़ को तबाह और बर्बाद कर दिया। रात भर पैकेजेस इनको फ्री मिलते हैं, रात भर ये लोग अंदर लिहाफों के घुस के, और माओ को पता ही नहीं होता, लड़कियां सारी रात बातें कर रही होती हैं और मोबाइल फ़ोन्स के ये रिंगर्स इन्होंने ऑफ कर दिए होते हैं, और ना वो सुबह उठ सकती हैं, ना वो सुबह कॉलेज प्रॉपर्ली जा सकती हैं। अपने पता नहीं क्या ड्रामेबाजियाँ टेलीफोन पर ही चल रहे होते हैं, जबकि हमारे ज़माने में PTCL हम उठा ही नहीं सकते थे। आपको नहीं लगता भाई कि घर वालों को ज़रा सख्ती भी करनी चाहिए? वो लोग अपने बच्चों को आज़ाद छोड़ देते हैं, यहाँ पे मोबाइल का कसूर कम है, घर वालों का ज़्यादा है। देखिए, हमारी माशरती तरबियत का बहुत ज़्यादा दखल है। हुआ ये है कि जिस तरह ये नौजवान ने कहा कि दरअसल फ़वाइद तो हैं, कोई भी नई चीज़ आती है अपने साथ फ़वाइद की लहर लेकर आती है, लेकिन वालिदैन की ज़िम्मेदारी में ये बात शामिल है कि वो हर चीज़ को जो है एतदाल में इस्तेमाल कराएँ। और बात यह है कि देखिए, मिसाल कायम करते हैं वालिदैन खुद। जब औलाद देखती है, जब बचपन से आँख खोलती है, तो वो देखते हैं कि अपने मम्मी पापा को देखते हैं कि वो खुद मोबाइल पे लगे हुए हैं। तो उनके तहत शऊर में, लाशऊर में ये बात महफूज हो जाती है कि जनाब ये ज़िंदगी का हिस्सा हो गया है। अच्छा, जो हमने सर्वे करवाया उसमें इस एज के जो वालिदैन या ओल्ड एज जो लोग हैं वो 5% सिर्फ मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। उनका इतना बड़ा रेशो नहीं कि हर बंदा देख रहा है अच्छा मेरे माँ बाप यूज़ करें, चलो जी मैं भी करूँ। जो हमने सर्वे कराया जहाँ से पता चलता है, आप एग्री करेंगे इस बात से? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी तरफ आते हो अंकल, मैं एक कॉल ले लूँ उसकी तरफ, उसके बाद आप पे इल्ज़ाम आ रहे हैं अब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई, कौन बात कर रहा है, कहाँ से बात कर रहा है? मोहम्मद खान बात कर रहा हूँ, जुमाकोट कॉलोनी नंबर 6। जी मेरे भाई, क्या बात करेंगे? हमें यही कहना था कि ये सनम के ये जो फोन है ये बहुत अच्छा है हमारे गाँव वालों की वजह से। क्योंकि पहले जो है ना हमें बहुत टाइम लगता था, शादी हो या मोती हो तो जाने के लिए मसला होता था। अब जो है ना अल्लाह का शुक्र है कि हर बात हमें आसान लगती
अच्छा, मतलब ये फायदा है। नुकसान बताइए मोबाइल का। नुकसान तो कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, तो एक और सवाल करना था आपके साथ। जी बोलिए। वो एक आपके प्रोग्राम में आया था कि 2014 में एक औरत आई थी जिसने बोला था मैं ख्वाब देखूंगी 2014 में मेरा इंटरव्यू हो जाएगा। वो वापसी हमें उसका कोई जवाब नहीं था। अरे क्या बात याद दिला दी है मुझे। उनको अपने शो में भी बुलाना था, याद है? मैंने उनको कहा था। आप नहीं थे उस दिन मेरे साथ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद खान। इंशाल्लाह हम उनसे बात करेंगे, कांटेक्ट करेंगे और उनको बुलाएंगे अपने शो में। देखते हैं कि उनका ख्वाब सच हुआ है या गलत। जी अंकल, आप बात कर रहे थे। देखिए, ऐसा है कि आजकल तो दौर है मोबाइल का। मुखालफत बुराई मुखालफत नहीं करूँगा मैं, क्योंकि ये वो तो है, उसमें जो फैक्ट्स है वो आदमी को अपने जहन में रखने चाहिए। आजकल सारी दुनिया में मोबाइल इस्तेमाल होता है, और लेकिन ये है कि उसका तरीक़ा क्या है इस्तेमाल करने का, और उसमें मेन थीम ये है कि आप में कितना शऊर है, आपको क्या एजुकेशन है, आपकी क्या बैकग्राउंड है। पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि जितने तीसरा या चौथा ही मुल्क बनेगा मेरा ख्याल जिसमें सबसे ज़्यादा मोबाइल है। यहाँ इवन आप ये देखें कि जो घर में मासियाँ या नौकर काम करते हैं उन तक के पास भी मोबाइल हैं, और वो काम भी कर रहे हैं, बर्तन भी चाहे धो रहे हैं तो मालूम हुआ मोबाइल पे बात कर रहे हैं बैठे हुए। उन्हें ये नहीं मालूम होता कि हमें काम भी करना है, और इसमें इतना टाइम वेस्ट होता है लोगों का। मालूम हुआ 8-8, 10-10, 15-15 मिनट, बाद लोग घंटों बात करते हैं। और इसमें ये कहना कि बच्चे यंग जनरेशन तो खैर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व है, लेकिन बड़े भी इसमें कम नहीं है। और ख़ासकर स्पेशली मैं लेडीज़ के लिए बहुत ज़्यादा कहूँगा उसमें। सुन रही है? तो उसमें ये है कि आपकी तरफ इशारा है। नहीं, चाहे वो PTCL हो, चाहे वो मोबाइल हो, उसमें वो जो सुबह का खासकर जो टाइम होता है, स्पेशली मैंने जब भी कहीं फ़ोन किया किसी के भी, मालूम हुआ जी मोबाइल है तो बिजी है। तो आपको ये कैसे पता है कि खवातीन ही बात करिए? आप किसी खातून से बात करने के लिए फ़ोन करते हैं? फैमिली में ही बात नहीं, आप किसी खातून को फ़ोन करते होंगे ना? नहीं, मैं खातून को फ़ोन करूँगा, या खातून खानों को भी कर सकते हैं, अपनी बेटियों को भी कर सकते हैं, तो कहीं हर जगह किया जा सकता है। और इस एज के अंदर मेरा ख्याल है कि मैं दूसरों को क्या फ़ोन करूँगा। लेकिन इसमें बहरहाल ये फैक्ट है कि इसमें जितना टाइम वेस्ट होता है इसके अंदर, और उस काम को हम किसी कंस्ट्रक्टिव वर्क में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कंस्ट्रक्टिव वर्क नहीं होता, बेकार किस्म की बातें होती हैं, दूसरों की बुराइयां करना, ये करना। और फिर जहाँ तक यंग जनरेशन का ताल्लुक़ है, इनमें जितने भी स्कूल गोइंग बच्चे हैं, मैं तो ये यहाँ तक देखा है कि 6ठी 7वीं में पढ़ते हैं, उनके पास मोबाइल मौजूद है, और दुनिया भर की यानी खराफात जो हैं उसमें वो कह रहे हैं। इसमें माँ बाप का ज़्यादा कसूर है। माँ बाप को अपने बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए, और ख़ासकर तो मतलब मोबाइल का तो नुकसान नहीं है, माँ बाप को कंट्रोल करना चाहिए। मैं बताया, उस पर भी आ रहा हूँ मैं। तो जहाँ तक मोबाइल है, मोबाइल का नुकसान तो बहरहाल मैं ये नहीं कहूँगा मोबाइल का नुकसान। मोबाइल इज़ एसेंशियल थ्रू आउट द वर्ल्ड, और उसमें ये बात सही है इनकी जो अपोजिट साइड से आ रही थी बात के, इमीडिएटली आदमी को इन्फॉर्मेशन का ज़रिया होता है, ये होता है, लेकिन उसको उस हद तक रखा जाए तो ठीक। अगर उसको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस्तेमाल किया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन 70% लोग जो हैं उसको मिसयूज़ करते हैं, और ख़ासकर स्पेशली जो पैकेजेस हैं ये बहुत ही ख़राब हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है, मेरे पास फ़ोन आ गया, मैंने कहा भाई तुम्हारा जो है, यानी मैं छोटे की बात नहीं बड़ों की बता रहा हूँ कि जी बिल बढ़ा, नहीं मैंने तो पैकेज लिया हुआ, अब मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसकी बात सुनूँ, इतनी घंटों बैठा हुआ, और मजबूर हूँ, उसे मना नहीं कर सकता मैं। ठीक है। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ जो है, बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसमें इन्वॉल्व हैं, और ख़ासकर बच्चों पे इसलिए ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए क्योंकि अगर उनको गलत राह पे पड़ गए उस मोबाइल की वजह से तो बहुत बड़ी बात होगी। अंकल की बात से आपने क्या मतलब निकाला है? मुझे लगता है उसमें फिर लोगों का कसूर है, मोबाइल का नहीं। देखिए, मैंने जैसे आपको ये कहा कि ये जो तरबियत का पार्ट है ना, क्योंकि जब आप भी मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। अच्छा, एक बहुत सिंपल सी बात, सारे मोबाइल यूज़र्स की मैं बात से पूछ लीजिए, आमने सामने जब बैठ के कोई बात करते हैं, राइट, 5 मिनट के बाद अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, राइट। मोबाइल फ़ोन के ऊपर 2.5 घंटे कैसे बात हो? अब बराबर बैठ के 2.5 घंटे कैसे बात नहीं होती? क्योंकि क्या होता है, मैं बता रहा हूँ आपको, जब आप मोबाइल फ़ोन के ऊपर 5 मिनट से ज़्यादा बात करते हैं तो यकीन माने उसमें 90% गीबत कर रहे होते हैं, जो कि अगेन आप गुनाह का जो है वो शिकार हो रहे होते हैं, फजूल बातें फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, सुनी सुनाई बातें आगे जो है वो बढ़ा रहे होते हैं, जो कि अगेन वक्त के ज़िया के ऊपर जो है वो बात हो रही है। तो अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप हमेशा नुकसान जो है वो उठा रहे हैं। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ, कुरान पाक ने कहा शहद शिफा है। अगर कोई शख्स सुबह से लेकर शाम तक शहद खाता रहेगा, शाम को मर जाएगा, राइट, क्योंकि आप मनो शहद नहीं खा सकते। तो ये तो नहीं कह सकते देखो शहद शिफा है इसलिए आओ आज सारा दिन बैठ के शहद ही मैं खाता रहूँ। इसका मतलब ये है कि उसका जो इस्तेमाल है जब भी हद से गुजरेगा तो उसमें नुकसान जो है वो आएगा। अब जब आप 2.5 घंटे 3 घंटे बैठ के बात करेंगे तो सिवाय बेवकूफ़ी की बातों के
फजूल बातों के, गालियों के, बुक्स के, गॉसिपिंग के, जो सब गुनाह आप जो है वो जमा कर रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक पे जाते जाते अगर एक कोई जुमला हो जाए, बस ब्रेक आप ले लें, चलें। अभी मोबाइल के अंदाज बड़े साहब ने जो बात फरमाई है उसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि अभी एक साहब भी आएंगे हमारे पास, उनकी मुनासबत से भी हो जाएगा कि हो गया हूँ मैं आजकल गंजा। और ये भी कह सकते हैं कि हो गया हूँ मैं आजकल बूढ़ा, गंज लेकर वबाल आती है, गंज लेकर वबाल आती है, अब हसीनाएं आएंगी क्या खाक, अब तो बस रंग कॉल्स आती है। वाह वाह, इसी के साथ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे, तो हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा सुबह सुबह समाज के साथ। गुड मॉर्निंग। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ, गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। चार दहाइयों पहले इजाद होने वाला हैरत अंगेज आला मोबाइल फोन अब इंसानी जिंदगी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। इस आले को सेलुलर, सेल और हैंड फोन भी कहा जाता है। ये डिवाइस रेडियाई लहरों के सहारे आवाज की तरसील मुमकिन बनाती है। पहला 1 किलो वजनी मोबाइल फोन दी बरक मोटोरोला कंपनी के सरबरा जॉन एफ मिचेल और डॉक्टर मार्टिन कूपर ने 1973 में मुतारिफ करवाया। 1983 में डायनाटेक 8000X मॉडल मंजर आम पर आया। 1990 से 2011 तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद 1 करोड़ 24 लाख से बढ़कर 6 अरब तक पहुंच चुकी है। दुनिया की 87% आबादी राब्ते के लिए मोबाइल फोन पर इन्हिसार करती है। मोबाइल आज स्मार्टफोन की खुशनुमा सूरत में ढल चुका है, जिसमें वीडियो, ऑडियो, इंटरनेट और कैमरे समेत कई सहूलियात मौजूद हैं और मौजूदा दौर में राब्ते का तेज तरीन जरिया है। इतनी खामोशी, इतनी उदासी किस बात की है? इतने उदास क्यों आप लोग? वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ और आज हम फ़वाइद और नुकसानात बयान कर रहे हैं मोबाइल के। आप लोग अपने एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं कि जी आप एक्सपीरियंस कैसा रहा मोबाइल के साथ, और कभी आपसे किसी ने स्नैचिंग की, मोबाइल छीना नहीं छीना, क्राइम रेट कितना बढ़ा है, ये हम बात करेंगे। और किस वक्त मोबाइल ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो भी बात करेंगे। डॉक्टर इमरान से मैं पूछूंगी किस वक्त उसका यूज़ ज़्यादा होता है। लेकिन अभी हमारे पास एक छोटा सा सर्वे हमने किया था कि किस एज के लोग मोबाइल कितना फ़ीसद यूज़ करते हैं, तो आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त मौजूद हैं कराची की सबसे बड़ी मोबाइल मार्केट में और सर्वे कर रहे हैं कि किस एज के लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल खरीदते हैं। आइए चलते हैं, पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, हम इस वक्त शो कर रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ, मॉर्निंग शो है। हमें ये मालूम पड़ना है कि किस एज के लोग सबसे ज़्यादा मोबाइल खरीदते हैं। आप बता दीजिए। सवेरे मोबाइल सर्वे के बाद हमें ये मालूम हुआ कि 60 साल की उम्र के लोग 5%, 15 साल की उम्र के लोग 10%, 40 साल की उम्र के लोग 30% और 20 साल की उम्र के लोग 55%, यानी सबसे ज्यादा मोबाइल खरीदते हैं। तालियां। ये पहली मरतबा देखा है बगैर केसिंग का मोबाइल। कोई मिस कॉलें दे रहा है मुझे, मिस कॉलें दे रहा कोई। हाँ, कोई मिस ही होगी फिर।
अच्छे काम करो, अच्छा मोबाइल बनो। अगर तरक्की करनी है जिंदगी में मेरी तरह अच्छा मोबाइल बनो। इनसे पूछो मैं कितने काम आता हूँ, इनसे पूछो। हाँ, क्या काम आते हो? हाँ। अच्छा, आधी आधी रातों को गली के कोने पर लड़का लड़के लगे हुए, कैसी हो आ रही है? लिहाफ में हाथ निकाल के, एक हाथ में तस्बीह होती है लड़की के, एक हाथ में मोबाइल होता है। अच्छे काम करो हमारी तरह। मेरी रिंगटोन देखो, जब मैं रिंगटोन मेरी बजती है, अजान की आवाज आती है, अल्लाह अकबर। तुम्हारे में है, तुम्हारे में मेरे फोटो को सीने से अच्छा बात सुनो, तुम्हारे ज्यादा या मेरे ज्यादा? मेरे फायदे ज्यादा या इनके? अच्छा हाथ ऊपर, फायदे वाले हाथ ऊपर। घंटा रात भर मुझसे मेरे पे बातें करते हो, फायदे उसके ज्यादा है। तो बातें क्या करते हैं, घंटा और पैकेज खराब करा देते हो। किसी की मैयत की रिपोर्ट आने वाली होती है, फोन बिजी। किसी के इंतकाल की फोन बिजी। कोई परेशानी में है, फोन बिजी। कोई ट्रैफिक में फंसा हुआ, फोन बिजी। नहीं, सस्ता पैकेज, अच्छे काम, अच्छी रिंगटोन, टेंग 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 तेरी टडंग डंग डडंग डंग डडंग। एक से एक फिल्में, एक से एक गाने, जो तुम्हारे इसमें है भी नहीं। इसमें सुनो, बाबरकत महीना चल रहा है, नाते हम शरीफ, अल्लाह के नाम, ये होता है अच्छा अच्छा जी, एक सेकेंड, कुछ भी हो, नुकसान फायदे के बराबर ही खड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि आगे या पीछे, बराबर के हैं दोनों। मैं फायदे के बराबर में आ जाता, मैं फायदे में आ जाता। मैं इधर अच्छा, लड़कियां यहाँ पे बहुत ज्यादा जो यहाँ पे बैठी हैं, बार बार आप लोगों पे इल्जाम आ रहे हैं कि जी लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं, लड़के ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लड़कियां ज्यादा इस्तेमाल करती हैं? ज्यादा इस्तेमाल करते हैं लड़के। तो लड़के किस पे खुसरो करते हैं? वजह देखिए बड़ी सिंपल है। वजह इसलिए नहीं कि लड़कियां जो है वो बहुत अच्छी हैं इसलिए नहीं कर रही हैं। लड़कों को अभी भी हमारे माशरे में ज़्यादा इजी मौके हैं कि वो बाहर निकल के मोबाइल फ़ोन छीन के भी ला सकते हैं। राइट। उसके बाद लोड भी आसानी से ख़रीद सकते हैं। फिर लड़कियों को गिफ्ट भी करते हैं, छीन कर आते हैं। तो वो लोड जो है वो लड़कियों को लोड लेने में अभी भी जो है वो, तो हम ओवरऑल मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ता है, जाके वो ले अपना ब्लूटूथ ऑफ करें। ब्लूटूथ ऑफ कर, गंदे गंदे मैसेज आ रहे थे। अच्छा, अब मैं गंदा हो गया। इनसे बात करते हैं, आप क्या कह रही हैं? गंदे मैसेजेस पे आपने कोई बात की? बुरे मैसेजेस पे आपने कहा ब्लूटूथ से मैसेजेस होते हैं, ब्लूटूथ से मैसेजेस नहीं होते। ब्लूटूथ से मैसेजेस नहीं होते। अगर साथ में बैठे होते हैं तो कन्वर्ट होते हैं। आपने आपके पास 3310 तो नहीं है कहीं? नहीं, मेरे पास अच्छा मोबाइल है, तो लेकिन फिर ब्लूटूथ से जब एक दूसरे मैसेज लेने होते हैं, वहाँ से जाते हैं। व्हाट्सएप से मैसेजेस होते हैं, डेटा सेंड होता है, बट मैसेज। अच्छा ठीक है, कोई और फायदा बयान करें आप मोबाइल का। जितने फवायद इस वक्त हमने बयान किए कि जल्दी मैसेजेस, लेकिन इनकी बात भी सही थी, सारा दिन नंबर बिजी रहता है, तो आप अपनी इमरजेंसी में कॉल भी किसी को नहीं कर सकते क्योंकि नंबर बिजी होता है। फिर डिपेंड करता है पर्सन पे। मिसेस खान कुछ कह रही हैं, आपके पास कौन सा वाला? मैं ये कह रही हूँ, अब आजकल लड़के लड़कियाँ इतनी तेज हो गई हैं कि डबल सिम वाले या 2 टेलीफोन्स रखती हैं, एक तो अपने दोस्तों के लिए और एक घर के लिए होता है। तो अब आप देखें तो वो तो घर का फोन तो फौरन मिल जाएगा, जो दूसरा फोन उन्होंने फ्रेंड्स के लिए यूज करना होता है सारा वो दूसरा नंबर होता है, पता ही नहीं होता। अच्छा जी, हमारे पास मोहम्मद हनीफ साहब की कॉल है। हेलो। ओ कॉल आउट हो गई। अच्छा जी, मिसेस खान आपने आइडिया दे दी जिसको नहीं भी बताएगा। नहीं आइडिया क्या, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, 2 फोन सुन लो, 3 सुन लो। नहीं सही बात है, नहीं बिल्कुल सही कह रही है। तुम जैसे मोबाइल 2 होते हैं। ऑब्जर्वेशन सही, एक पे भट्ट साहब की कॉल आ रही है, एक पे चौधरी साहब की आ रही है, एक पे चीमा साहब की आ रही है, एक पे अख्तर साहब की आ रही है। देखिए अगर मैं अम्मी अब्बू की आ रही हो, बिजी हो रहा। अगर मैं ना हूँ तो नई नस्ल जो यकीन करो बिल्कुल जो टेंशन का शिकार हो जाए, जिनको आदत पड़ चुकी है मेरे बगैर तो इनकी जिंदगी बेकार रहेगी। वाकई सुबह उठते ही पहले नाश्ता बाद में होता है, मोबाइल पहले ऑन करते हैं। बिल्कुल। अरे नहीं, बात लोग तो हेलो उठ जाओ बेल देते हैं, उठ गई हो, चलो फिर तैयार हो जाओ। ये जो नई नस्ल की बात कर रहे हैं, अच्छा है। अभी आपने जो शुरू में जैसे ब्रेक खत्म हुआ था और आपने इनसे कहा था कि ये एनर्जी क्यों नहीं है। एनर्जी इसलिए नहीं है कि इसने हमारी एनर्जी सक कर ली है। होता यह है कि देखिए इंसान की एक बुनियादी ज़रूरत है, माहिर नफ्सियात मेरे पास सारे केसेस आते हैं, मैं पढ़ाता भी हूँ प्रोफेसर्स को, कि इंसान को अपने जज्बात का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो उसके जज्बात एहसासात है ना, ये हकीकत उसके जिस्म में होते हैं जो अल्सर और कैंसर की तरह फट जाते हैं एक दिन। अब हम जब इंसान से बात करता है तो उसके जज्बात बाहर आते हैं, उसका एग्जॉस्ट फैन जो है वो काम करता है। जब इंसान मशीन से बात करता है तो वो क्या कर रहा है, अपना वक्त मशीन के साथ लगा रहा है, मशीन इसको कोई जवाब नहीं दे सकती।
वो सारी चीज़ें उसकी अक्यूमुलेट जो है वो होनी शुरू हो जाती हैं। हमारे चेहरों पे से खुशियाँ चली गई हैं, हमारे लफ्ज़ों में से जान चली गई है और हमारे जज्बात एहसासात चले गए, क्योंकि हम इंसानों से बात नहीं कर रहे, हम मशीनों से जो है वो बात कर रहे हैं। इसकी वजह से जो है हमारे साथ इतने सारे नफ्सियाती प्रॉब्लम जो है ये जो है वो आ रहे हैं। और यही मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे पास तो ये खुराफात अभी आई है, जिन लोगों ने ईजाद की है वो $1000 साल के सिर्फ अपनी नफ्सियाती दवाइयों पे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो सिर्फ मशीनों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर के आगे हैं, वो लैपटॉप के आगे हैं, वो फ़ोन के आगे हैं, वो इंटरनेट के आगे हैं, क्योंकि लोगों का आपस में ताल्लुक जो है वो आमने सामने कम हो गया है। हम एनर्जी शेयरिंग नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा डिप्रेस होना शुरू हो रहे हैं। आपने देखा होगा साथ में बैठते भी हैं तो हम लोग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो तेज़ी से बढ़ती हुई खुदकुशी करने वालों की तादाद है वो 20 साल के बच्चियों की है, जिसकी एक वजह ये भी है। ऐसे मोबाइल की बात हो रही है। अच्छा जी, अशफाक भुट्टो साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं मेरे भाई? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल, आपको शादी की बहुत बहुत मुबारकें। खैर मुबारक, खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और सारे लाड़काना वालों को अस्सलाम वालेकुम। क्या बात करेंगे? जी, मैं मुबारक ये कहना चाहूंगा कि इमरजेंसी में ये बहुत काम आती है कि कोई भी काम हो जल्दी में हो जाता है इंसान को, अगर कोई इमरजेंसी है। ठीक है। और नुकसान ये है कि आजकल इंटरनेट वगैरह पैकेज इतने हो गए हैं, रात को सारा दिन नंबर मतलब बिजी होता है, सबका नंबर, लड़की हो चाहे लड़का हो, आजकल सिर्फ पैकेज होते हैं, बस ये नुकसान है, बहुत नुकसान है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ऐसी क्या इमरजेंसी हो जाती है यहाँ पे? ऐसी आजकल क्या ऐसी इमरजेंसी होती है कि हमें एक दूसरे को बताना होता है फौरन, जो अगर वो मोबाइल ना होता? अरे वॉशरूम की इमरजेंसी के अंदर भी ये वाली इमरजेंसी लेके जाएंगे साथ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरजेंसी ये है कि हालात खराब, और वहाँ पर भी बैठे मिस कॉल मार रहे होते हैं, कॉल नहीं करते। हाँ जी अशफाक भाई। जी, बहुत इमरजेंसी होती है, जैसे कि किसी को अगर काम है, कोई जॉब पे नहीं जा सकता, अगर उसके घर में कोई प्रॉब्लम है, अगर शॉप पे नहीं जा सकता, अगर उसके कोई घर में काम है, तो वो मतलब यहाँ जाने के बगैर फोन पे बता सकता है कि मुझे ये। अच्छा, आपकी शादी हो गई है? नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। वाला मोबाइल अच्छा। अच्छा, एक सेकंड मेरी बात अशफाक, मेरी बात सुने आप। जी। आप जो शादी है वो मोबाइल वाली से करेंगे या फिर घर वालों की पसंद से करेंगे, या मोबाइल वाली से करेंगे? मोबाइल वाली से या घर वाले की? सोचो, टाइम दे रही हूँ, मतलब दो हैं। मोबाइल वाली सुन ले के दो है और घर वाली भी सुन ले के दो है। नहीं, मेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है, और तो कोई मोबाइल मेरी सिर्फ बेस्ट फ्रेंड है, कुछ नहीं मेरी। और क्या इमरजेंसी होती है? इतना शर्माते और क्या इमरजेंसी हो जाती है बेस्ट फ्रेंड के साथ? ऐसी तो कोई बात नहीं है, शर्मा के नहीं बोला मैंने। अच्छा चलो, फ्रेंड्स जो है ना वो बहनों की तरह, भाइयों की तरह होते हैं, ठीक है जी? जी अशफाक, ठीक है जी अशफाक भाई, जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अल्लाह खुश रखे, जिंदगी दे, सेहत दे, खुश रहें। एक बात बड़ी अच्छी है कि मैं सुन रहा था कि इसके मोबाइलों के जो नुकसान आते हैं उसमें तलाक की जो शरह है वो बढ़ रही है। अच्छा, रीजन क्या है? मोबाइल कहते हैं कि तलाक में तलाक। मैं बताऊं मिसेस खान, मैं बताऊं इसका सबसे बड़ा रीजन ये कि मियाँ घर आता है, बीवी को रॉन्ग कॉल्स आती है, हर मोबाइल पे लेडीज के रॉन्ग कॉल आती हैं। एक सेकंड, आप कुछ औरतों के पीछे नहीं पड़िए ज्यादा। मैं बता रहा हूं, रॉन्ग कॉल आती है, मियाँ देखते हैं ये किसकी कॉल है, बीवी को पता नहीं, उसको सिर्फ यस करना आता है, नो करना आता है। बाज ऐसी खवातीन है जिनको नहीं पता कि डिलीट कैसे किया। देखो बात सुनो, ये आप नंबर देखता है, अननोन नंबर होता है, नहीं करो, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। मैं एंटीना खींच के मारूंगा तुम्हें। वो पहले कॉल नहीं, अब उनको आदी हो जाना चाहिए। ये जो बात अच्छा, मैं बताऊं सही बात अगर आपने जो बात की ना, मोबाइल साहब आपने जो बात की, एक्चुअली जब मियाँ घर आता है तो वो घर में बीवी को टाइम नहीं देता, बच्चों को टाइम नहीं देता, ड्राइंग रूम में छुप रहा होता है, वॉशरूम में जा रहा था, क्योंकि उसको दूसरी लड़कियों की कॉल्स आती है, इसलिए तलाक की ओके, थैंक। सबसे पहले मियाँ आके बीवी का मोबाइल चेक करते हैं, और बीवियां भी मोबाइल चेक करती हैं। दोनों मियाँ मोबाइल चेक करता है जो खुद कुछ गलत काम कर रहा होता है, क्योंकि उसको लगता है मैं तो गलत करता हूँ, शायद मेरी बीवी भी नहीं कर रही हो। आपका कौन मोबाइल चेक करेगा? आपको प्रेस को चेक नहीं करता। मैंने सनम पे तालियां तो बजवा दी हैं। अभी आपने क्या बात कही है कि मियाँ जो है वो इसलिए आके बीवी के करता है क्योंकि वो खुद गलत काम कर रहा होता है। अब सुने स्टैटिस्टिक्स क्या कहती है, शुमारियात कहती है
कि मियाँ अपनी बीवी के मोबाइल कम चेक करता है, बीवियाँ अपने मियाँ के मोबाइल ज्यादा चेक करती है। तो ये क्या ये बीवियाँ गलत काम कर रही होती है इसलिए चेक करती है? गलत काम करती है इसलिए। ये जो कह रही सही कह रही, इनका तजर्बा ज्यादा है। क्योंकि शौहर बाहर होते हैं सारा वक्त, उनको बीवियों को पता नहीं कहाँ होते हैं, तो इसलिए बीवियाँ ज्यादा चेक करती हैं। आपके पास कितने मोबाइल हैं? अच्छा हम सच बताइए। अच्छा आप बाकी सारे लोग चुप हैं, आप क्या बोलेंगे? चले इतनी सारी बातें हुई हैं। अंकल एक सेकंड दीजिएगा, आप लोग क्या बात करेंगे? आप लोग तो बड़ा वो नुकसानात बयान करने के लिए बैठे हैं ना, यंग है ना, बताइए। अगर झूठ बोला ना आइंदा कॉल नहीं करना फिर मुझे मेरे मोबाइल पे। हाँ कोई बात, कोई पॉइंट। अगर झूठ बोला ख्वाब में आएगा ही। अच्छा जब तक मैं मिसेस शौकत से बात करती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सनम, मैं मिसेस शौकत बोल रही हूँ। आपने मुझे पहचाना? सच बोलूं या झूठ? नहीं पहचाना, वैसे आप ख्वाब में आती हैं, अब शायद पहचान जाए। ओह जिनके ख्वाब में मैं आती हूँ। अच्छा कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सनम। इनको मालूम नहीं आपकी शादी हो गई? बहुत दिनों से कोशिश कर रही हूँ आपसे बात हो, मेरी हो नहीं पा रही। मैंने इतना अच्छा ख्वाब देखा, आपको उम्र पे देखा, आपको और अब्दुल्ला भाई को। नहीं मेरे मियाँ के साथ मुझे देखा है, फिर सही है, फिर ठीक है, फिर ख्वाब में जितना देखना है देखो। और इंशाल्लाह सनम आप जरूर रहेंगी, मेरी बहुत सारी दुआएं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा मिसेस शौकत ये मुझे बताइए कि आप अपने मियाँ का मोबाइल चेक करती हैं या नहीं? सच? हाँ करती हूँ, जरूर करती हूँ। लेकिन मैं मैसेजेस पढ़ती हूँ, ऐसे नहीं करती हूँ। मैसेजेस ऐसे नहीं पढ़ती हूँ। अच्छा मेरी जान एक सेकंड वापस चलते हैं। आपने मुझे ख्वाब में अब्दुल्ला के साथ कहाँ देखा है? मैसेज चेक करते हैं। आप करते हुए देखा है। ओए होए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ओहो मैंने कहा अब आप ये अल्लाह ताला दुआ करना कि मैं जाऊँ वहाँ। अल्लाह ताला सनम जो ख्वाब देखती हूँ वो बहुत हद तक जो है वो सच हो जाता है। मिसेस शौकत का जरा नंबर नोट कीजिएगा। अल्लाह ताला जो है मैं आपको मिसेस शौकत सही बताऊं कि अभी हम लोग इंशाल्लाह अगर वीजा लग गया तो हम उम्रे का प्लान कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ पे जाएं, तो अपना नंबर जरूर लिखवाइएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा मैं ये कह रहा था कि अल्लाह ताला हर मुसलमान को हरमैन शरीफैन की ज़ियारत अता फरमाए, बार बार अता फरमाए। लेकिन आप आज जो लोग नहीं भी गए हैं वो भी टीवी के ऊपर जो है चैनल्स आपको पता लाइव आते हैं दोनों हरमैन शरीफैन के। आप देख लीजिएगा कि तवाफ किस तरह होता है। कान पे लगा हुआ है मोबाइल। अच्छा। और तवाफ चल रहा है। ओए, कान पे चल रहा है और सारी ट्रांसैक्शन हो रही है। आप देख लीजिएगा और कितनी बड़ी तादाद जिस अल्लाह से मांगने के लिए उस मरकज पे पहुंच गए हैं जहां उससे करीब तरीन है, वहां पर आप क्या कर रहे हैं? मोबाइल फोन। अच्छा। और पूरे तवाफ के अंदर आप क्या बात करेंगे? आपसे अंदाजा करें। अच्छा, ये है यहाँ पे डॉक्टर इमरान एक बात डॉक्टर इमरान इसकी एडिक्शन हो गई है दरअसल लोगों को। अच्छा यहाँ पे ये भी हो सकता है कि वो एक्साइटमेंट इतनी ज्यादा हो कि किसको बयान करें, तो मैं भी वहाँ पे जाने के बाद भी दुनिया का तालिब, अल्लाह के पास जाने के बावजूद वो सेल फोन यूज कर रहे हैं। आपके ऊपर किसी ने लागू थोड़ी किया है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपने सेल फोन अपने कान में रखना ही रखना है। देखिए मैं यही आपको कह रहा हूँ कि जब आप अपनी एडिक्शन बढ़ाते हैं चीजों को। मेरा पॉइंट ये है कि जो मेरे अगेंस्ट बैठे हुए हैं वो खुद फोन उठा के बता रहे हैं, मतलब आप भी तो यूज करते हो फोन। मैंने आपको कहा जरूरत, देखिए मैं अगेंस्ट ना हूँ ना फेवर में हूँ। मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि आप एक जरूरत को अभी तक फेवर कोई नहीं बोला आपने, क्योंकि उसके हमारे जो उसके नुकसानात है ना। आप बेटिए मैं बता हूँ आपको, अल्लाह के आगे देखो ना, इस दुनिया में नहीं रहना सबने इस दुनिया में जाना है ना। अल्लाह के आगे हमें जवाब देना है। किस किस चीज का जवाब देना है मैं बताता हूँ आपको। वक्त का जवाब देना है। अल्लाह आपसे पूछेगा कि तुमने वक्त कैसे गुजारा था। जब मैं ये 2-2 घंटे बात करके गीबत करूंगा तो अल्लाह मुझसे ये पूछेगा। गीबत से मेरी बुराइयां बढ़ेंगी, अल्लाह मुझसे ये पूछेगा। तो ये जो मोबाइल फोन, ये जो मैंने वक्त लिया, ये जो मैंने वक्त बर्बाद किया, ये जो मैंने पैसा बर्बाद किया, इसका मुझे हिसाब देना पड़ेगा। अच्छा उसका एक पॉइंट है कि ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्यों गीबत कर रहे हैं। तो ये मोबाइल थोड़ी कह रहे हैं कि आप गीबत करोगे तो आपकी तरबियत है, वो तो आपका अपना आप है। अच्छा यहाँ पे डॉक्टर मैं आपको बताऊं कि कभी कभार अगर मैं अपनी सास से बात करती हूँ या कभी कभार की बात कर रही हूँ कि अगर अपनी अम्मी से, तो हमें घर की बहुत सारी कभी प्रॉब्लम शेयर कर रहे होते हैं, कभी कोई खुशी की बात शेयर कर रहे होते हैं, कभी कोई डिसीजन लेना होता है, तो हम तो 2-2 घंटे बुराइयां तो नहीं कर रहे होते, हम अच्छा यूज भी करते हैं। 2 घंटे मुस्बत बात फोन पे हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 100% सामने बैठ के बंदे से कचेरी लगा सकते हैं, संगत बिठा सकते हैं, तो आप फोन पे भी वो बात कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी। 2 घंटे की संगत तो हो ही नहीं रही ना। आप मुझसे 1 घंटा बात करने में दिखा दें। 2 घंटे तो बात नहीं हो रही है ना। अब वो चॉइस पे होता है ना। अब लेकिन अच्छा चॉइस उन्हें खुद कहा कि चॉइस पे होता है। अच्छा डॉक्टर इमरान चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से
इस मोबाइल ने हमको समाजी तन्हा कर दिया है। बिल्कुल सही है, दूर हम कर दिया। तन्हाई का शिकार हो गए हैं। मोबाइल में हम सबसे बातें कर रहे हैं पर हम पता नहीं किससे बात कर रहे हैं, हमें खुद नहीं पता हमारा फोकस कौन रह गया। फोन करके आप उनको बुलाते हैं कि आ जाओ मिलते हैं, फिर बिल्कुल तन्हा यही कैसे बात। हो गए आप? और मिल तो रहे हो। इसकी वजह से हमने सबको छोड़ दिया, इसकी वजह से हमने सबको छोड़ दिया, इसकी वजह से हमने सब लोगों को छोड़ दिया। आज शायद कर लेंगे मोबाइल, आप जो है कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। है नहीं, ऐसा? मोबाइल ऐसा है, कर सकते हैं आप कोई लोग। है ऐसा? आप हमारे अगेंस्ट मेरे बगैर गुजारा है किसी का? एक सारे लोग अपना मोबाइल दिखाएं। आप सारे लोग अपने मोबाइल निकालें। हमारा तो मोबाइल नजर ही आ रहा है आपको। आप मोबाइल दिखाएं, सारे लोग सब मोबाइल निकालो। ओह माय गॉड, क्या इनके फोन चेक है करो यार, मोबाइल बड़ा क्या कौन खूबसूरत फोन है ये तो। वेरी गुड। और अब एक डकैत को बुला लो। आपके पास है अंकल, दिखाएं। आप सबके पास है? आपके पास नहीं है, बाकी नहीं है। देखो दिन दहाड़े मोबाइल फोन छीन रहे, कोई रोकने वाला नहीं है। दे जरा 2 घंटे तो कम से कम मोबाइल के बगैर बैठ जाए ना, जो नुकसानात बयान कर रहे हैं। नहीं, जेब में सनम, नजर लग गई मेरी आपके तुम मोबाइल देखो को। सनम, एक मिनट। सबसे अच्छे मोबाइल यंगस्टर्स के पास है। ये देखें मोबाइल यंगस्टर्स के पास है। सबके पास है आप सिवाय उनके एक। मोबाइल भी देखें वो कैसे मोबाइल हैं। अच्छा अब देखिएगा जब मैं ब्रेक लूंगी ना, ये सारे उठेंगे चेक करने के लिए। मैं नजर आ रहा हूँ, मुझे टीवी में देखा, मैं ये बात कर रहा हूँ। यंगस्टर्स के पास सबसे महंगे मोबाइल है। सबके सिर में दूं। सेल लगाई भी उसने। आप ये आगे देखिए, आगे सर, मैं किसी को आपको ये नहीं बताऊं? पता, एक मिनट बताऊं, किसी को ये नहीं पता अभी डॉक्टर अभी जो हो रहा है, आगे कुछ ही महीनों के बाद 3G सिस्टम भी आने वाला है, आपको पता ही। तो ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है ना, तो ये तो बढ़ रही है। और एक आप बात हमारे यहाँ पर किसी भी चीज को पॉजिटिवली यूज नहीं किया जा रहा, नेगेटिव। ये हमारा नेट का क्या पॉजिटिवली यूज हो रहा है? दैट इज आवर इशू। आप एक बात वही बताएं, तो कह रहा हूं। बनाने वाले फोन कौन है? बुजुर्ग बड़े लोग, हमसे बड़े थे ना, एजेंट लोग थे जिन्होंने फोन बनाए। आप बड़ों से तो छुपा के करते हैं सारे काम, बड़ों से छुपा के हो रहे हैं आज तक। बड़ों से छुपा के सारे काम। कभी फोन नहीं बनाया आज तक। नहीं, मैं एक बात ही कह रहा हूं। टेक्नोलॉजी लाने वाले आप थे, हमने सिर्फ अपनाया उस चीज जी, को। मैं यही बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और बेटा एक मिनट, नहीं, घर में मुझे बोल रहे हैं। कुरान शरीफ पढ़ा, उसे भी अपनाए, उसे कोई बड़े वो भी लेकर आए। ये जो बात कुरान शरीफ पढ़ा वो उठाए, वो पढ़े, उसे लपेट के रख दिया आप लोगों ने। नई टेक्नोलॉजी यूज ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज अपना रहे हो, कौन सी चीज नहीं। तो आपका डिपेंड गलत है, आपका डिपेंड आप गलत डिपेंडेंट हो। अच्छा ये कि आप फोन यूज कर रहे हो तो आप कुरान नहीं पढ़ोगे, आप कुरान पढ़ रहे हो तो फोन यूज नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। अगर आप सुबह कुरान पढ़ते हो, सुबह उठ के, इसका मतलब ये नहीं कि आप फोन ना करें। मोबाइल 50 मिनट आप मुझे एक बात बताएं। देखिए अभी ब्रेक के बाद वापस आप पे आते हैं। हाँ जी, अभी जो है वो मेरी बेटी ने बड़ी अच्छी ये बात कही है कि इसका बहुत अच्छा फ़ायदा ये है कि फ़ोन करें और जिसको दिल चाहे बुला लें। देखिए ज़ोर खिताबत एक दूसरी चीज़ है, जिसको बुलाते हैं ना उसको जिना के लिए बुलाते हैं, निकाह के लिए नहीं बुलाते। निकाह के लिए घरों में जाया जाता है, इसीलिए हमारे यहाँ जिना बढ़ रहा है और निकाह कम हो रहा है। लोग शादियां नहीं कर रहे हैं और जिना ज्यादा कर रहे हैं, इसलिए कि जिसको दिल चाहे फोन करके बुला लें। डॉक्टर इमरान, ये इंसान का दिमाग है, बुलाता है, लड़की लड़के को नहीं बुलाती। कोई अपने माँ को बुलाता है, कोई अपने रिश्तेदार को बुलाता है। माँ के घर जाता है, माँ को कौन बुलाता है? यही तो आपको कह रहा हूँ। लड़की की हम क्या कर रहे हैं? अच्छा मैं हम वही कर रहे हैं। मैं बताऊँ, मुझे लगता है कि हम लोग नेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है हर चीज में। हम लोग पॉजिटिव हो जाए थोड़ा। वजह उसकी ये है, आसान हो गया है। एक आप हम अभी आपकी एज और हमारी एज में देखते हैं, हम पॉजिटिव है, आप नेगेटिव है। व्हाई? डॉक्टर इमरान बहुत पॉजिटिव हो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि खुदा रहा आपके घर आबाद करो, गैर कानूनी बच्चे पैदा नहीं करो। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मैं पॉजिटिव बता रहा हूँ आपको। जी जी, गैर कानूनी बच्चे इन्हीं की वजह से आते हैं। बेटा सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे समा के साथ गम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। आपकी बीवी को आपकी जानिब से मोबाइल SMS पर तलाक भेजी जा सकती है।
आपके बॉस को इस्तीफा और किसी को भी अच्छा बुरा कोई भी पैगाम आपके नंबर से जा सकता है, वो भी ऐसे कि आपको खबर भी नहीं होगी। ये है टेलीकम्युनिकेशन के मैदान में टेक्नोलॉजी का करिश्मा। इसका नाम है SMS स्पूफिंग। ऐसी वेबसाइट्स आ गई हैं और ऐसे सॉफ्टवेयर भी जिनके जरिए किसी भी नंबर का गलत इस्तेमाल है मुमकिन। मुलजिमान इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और कुछ बैंकों का नाम लेकर आवाम को बना रहे हैं बेवकूफ। यही नहीं, भत्ते और तावान की वसूली के लिए भी SMS स्पूफिंग का सहारा लिया जा रहा है। इस बला को रोकने या खत्म करने का कोई तरीका हमारे माहिरीन के पास तो नहीं, बस परहेज इलाज से बेहतर है वाला तरीका अपनाएं। कोई बहुत अच्छा या बहुत बुरा मोबाइल मैसेज मिले तो फौरन उसका मैसेज सेंटर नंबर चेक कर लें। अगर नंबर गैर मुल्की हुआ तो SMS जाली है, वरना यकीन करने के सिवा कोई चारा नहीं। मुझको तड़पाने वाली, नींदें उड़ाने वाली, कहाँ को चली। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे समा के साथ। अच्छा नाम याद है, ओके। मैं अभी लड़ा था ब्रेक में कि आप लोग हमें मौका नहीं दे रहे, मुझे मौका नहीं दे रहे, आपकी बहन आपको मौका नहीं दे रही, हमारा क्या कसूर है वो बोले जा रही है। नई बैटरी लगवाओ। अच्छा जी, एक कॉल है बहुत ज़रूरी। अमजद इस्लाम, अमजद साहब हमारे साथ लाइन पे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का करम जी, अल्लाह का करम है। अच्छा जी, अब आज हमारी लड़ाई जो हो रही है वो मोबाइल के नुकसानात और फवायद पे बात हो रही है, तो आप क्या इस पे रोशनी डालेंगे? आप बताइए कि नुकसानात ज्यादा है या फिर फवायद ज्यादा है मोबाइल के? देखिए जी, सनम पे सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये एक पैकेज डील की तरह आती है, और ख़ास तौर पर हमारे जैसे मुल्क जो मुआशरे जो इसके सिर्फ यूज़र हैं, हम लोग इसको बनाने वाले टेक्नोलॉजी के नहीं हैं, तो यूज़र जो है वो आप समझिए कि एक तरह से मजबूर होते हैं कि जिस तरह की चीज़ उनको बना के दी जाती है उसी। इसके साथ साथ हमारे यहाँ जो एक शऊर कहना चाहिए शहरी हकूक़ का और अपनी जिम्मेदारियों का, क्योंकि वो भी बदकिस्मती से हमारे निज़ाम तालीम में नहीं है, सोसाइटी में ऐसा कि बच्चों को, तो लोग जो बुराई की पहलू है उसकी तरफ ज़्यादा माहिर हो जाता है। हालांकि टेक्नोलॉजी में अगर आप गौर करें तो फायदे शायद 90% होते हैं, नुकसान 10% होते हैं। लेकिन हम लोग बावजूद वो जो नुकसान वाला हिस्सा है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ग्लैमर होता है, थोड़ी सी सेंसेशन होती है, इस तरह की चीजें, तो उसमें हम चले जाते हैं, उसको फौरन अपना लेते हैं। जी जी, और फिर जो पक्के जराइम पेशा अपराध हैं वो भी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं, और इस टेक्नोलॉजी को जो कि एक बहुत रहमत बन सकती है, इसको लोगों के लिए जहमत बना देती है। बिल्कुल। अच्छा जी, आपके साथ भी कोई हादसा हुआ था, वो क्या था? जी बस वो तो रूटीन की अब बातें हो गई हैं। अब जैसा भी मैं सुन रहा था, आप जिक्र कर रहे थे कि मुख्तलिफ तरह के ये जो है जैसे लॉटरीज होती हैं या आपको खुशखबरियां देते हैं, हाँ। या और इस तरह के, अब तो लोग इसके जरा थोड़े से आदी हो गए, उनको पता चल गया है। आज से 2-3 साल पहले ऐसा नहीं था। तो मुझे भी कुछ लोगों ने फोन किया, और इस महारत से आप यकीन करें, अब हमने भी ज़ाहिर थोड़ी बहुत दुनिया देखी हुई है, लेकिन ये लोग इतनी महारत से और ह्यूमन साइकी के ऐसे पहलुओं पर हिट करते हैं कि आप उसको बिलीव करने पर मजबूर हो जाते हैं। तो मेरा मशवरा यही है, और जब जो भी आप लोगों की मैं इस बात भी सुन रहा था, कि आप अपने व्यूअर्स को इस बात की तलकीन करें कि ये जो छप्पड़ फाड़ कर उन पर जो गिरती है, इस पर कभी एतबार न करें, क्योंकि यही। लेकिन थोड़ा सा आप क्लियर करें, क्या हुआ था जरा बताइए, है ना, हम सब लोग सुनना चाहते हैं। वो कहानी लंबी है, कोई बात वही है कि भी आपकी कार निकल आई और आप यूं करें और हम आपको कहाँ पहुँचाएं और वगैरह वगैरह वगैरह। तो फिर ये है कि आपको अकाउंट नंबर देते हैं, फिर अपना एड्रेस देते हैं, फिर अपने ऑफिस का पता देते हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स कि आदमी उसको जिसको कहना चाहिए मजबूर हो जाता है उस पर बिलीव करने पर। लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरे शायद क्योंकि मैं पहले से एप्रीहेंसिव था इसमें, इसलिए मैं पहली स्टेज पर ही जो है उनके जाल में फंसने से बच गए आप। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी कि अगर आप इस पे भी ज़रा रोशनी डालें कि जैसे डॉक्टर इमरान ने कहा कि तलाक का रेशो बढ़ गया है, ठीक है, फ़ोन के बाद,
लोगों को ज़ाहिर आज़ादी जिसका वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो क्या ये वाकई सही है कि ये सब मोबाइल की वजह से हुआ है? नहीं, मेरा ख्याल में मैं तो इसमें तो राय देने के उसमें पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकता हूँ कि ये जो एक फ्री एक्सेस हो गई है और ऐसी चीजें जो कि हमारे मुआशरे में, क्योंकि लोग, औरतें, खास तौर पर औरतें जो हैं वो अपने हालात से खुश नहीं हैं, लोअर मिडिल क्लास की, लोअर क्लासेस की, तो उनको एक्सप्लॉइट करने में ये चीज जो है इसने तेजी जरूर शायद पैदा कर दी है, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि ये इसका वाइस सबब हो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर आपका कॉल पे आने के लिए, थैंक यू सो मच। अमजद इस्लाम, अमजद साहब हमारे साथ हैं, अब हम आपको मौका देते हैं। ठीक है जी, अब तो चार्ज हो गई होगी बैटरी। नहीं बिल्कुल डॉक्टर साहब, मुझे आपकी एक बात समझ में नहीं आती, देखिए आप एक डॉक्टर हैं, आप सबको जाहिर सी बात है यही ना कि तुम ये इस काम से बचो, आप एक डॉक्टर, आप हमेशा यही बोलेंगे। मगर आपने एक बात बोली, हम मशीनों से बात करते हैं इसलिए हम बड़े सुस्त हो गए। अगर हम मशीनों से बात ना करते ना तो आज हम यहाँ ना बैठे होते जहाँ बैठे हैं। जहाँ नहीं होते तो कहाँ होते? वहीं उस वाले ज़माने होते हैं। कौन से ज़माने? खत वाले ज़माने में। तो खत वाले ज़माने के अंदर हमें अपनी खत वाले ज़माने से निकल के इस तेज़ रफ्तार ज़माने में आना जो है वो ज़्यादा बेहतर है। चाहे हमारी इक़्तिदार की कुर्बानी हो जाए, चाहे हमारी दीन की कुर्बानी हो जाए, चाहे हमारे वालिदैन की कुर्बानी हो जाए, चाहे हमारी इज्जत चली जाए, चाहे हमारी नामोस चली जाए। मैं इसलिए आपको ये कह रहा हूँ कि मैं पला बड़ा हूँ मगरिब में, जो आपके पास आया है ना, मैं उस मुल्क में पैदा हुआ, आप जितने मेरे बच्चे जो उसी मुल्क में पैदा हुए हैं, तो मैं उस खुराफात को जिन्होंने अब कम कर दिया इस्तेमाल, इस खुराफात का इस्तेमाल वहाँ कम हो गया। अब सुनिए, पाकिस्तान गरीब मुल्क है या अमीर मुल्क है? सुनते राइट, गरीब मुल्क है बेटा, शुमारियात उठाइए, मिडिल क्लास। ये 4 आदमी पाकिस्तान नहीं है, ये पाकिस्तान के ना, ये 4 आदमी पाकिस्तान नहीं है। सुनिए, हम गरीब मुल्क है, पहली बात, राइट। एक सुन पाकिस्तान नहीं बनेगा, सुने तो जाइए बेटा, सुने तो जाइए बेटा, सुनेंगे ना, पहले बात तो सुनेंगे, राइट, पहले बात तो सुनेंगे, राइट। इतनी की बात सुनेंगे ना। मोबाइल फोन ने ये तो सिखा दिया आपको कि अगर बड़े बात करें तो हमें भी बोलना चाहिए, चुप नहीं होना चाहिए। यही हम अब आपके साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी ने सिखाया है कि अगर बड़े बात कर रहे हैं, उस्ताद बात कर रहे हैं, तो भी हमें उनको नहीं बोलने देना चाहिए। ये भी आपको इसी टेक्नोलॉजी ने सिखाया है ना। तो अब आप सुन लीजिए, राइट। अब आप सुनिए, पाकिस्तान की आबादी जो है, पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की आबादी कितनी है? 18 करोड़। चाइना की आबादी कितनी है? 1 अरब से ज्यादा। इंडिया की आबादी कितनी है? 1 अरब से ज्यादा। पाकिस्तान के जो लोग हैं, जिसके 10 करोड़ जो मोबाइल फोन के होल्डर हैं, वो इंडिया और चाइना के मिला के इससे ज्यादा एक साल में एक दूसरे को SMS करते हैं। 2 अरब के अब लोग जो आपके मुल्क में बाहर बैठे हैं, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, इंडिया भी और चाइना भी, और हम गरीब मुल्क हैं जहां रोटी नहीं मिलती है, उनसे ज्यादा हम SMS का इस्तेमाल करते हैं। ये आप टेक्नोलॉजी का जो है मुझे फायदा जो है वो बता रहे हैं, राइट। आप ये बताइए, एक और सुन लीजिए, पाकिस्तान दुनिया के अंदर मोबाइल फोन हमने इजाद नहीं किया, हम आज तक मोबाइल फोन बना भी नहीं रहे हैं। पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है जहां पे एक शख्स के पास 1 से ज्यादा मोबाइल हैं। जो चीज बनाते नहीं हो उसको मंगा के, भीख मांग के कर्जा लेके आते हो, भीख मांग के जो है वो अपनी रोटी मांगते हो, इज्जत रख के कर्जा लेते हो और उससे मोबाइल फोन खरीदते हो, अपनी इज्जत बेच के मोबाइल फोन खरीद के लाते हो। और हम कह रहे हैं हम यहाँ पहुंच गए, बेशक बनाते नहीं है, यहाँ पहुंच गए हैं, लेकिन हमें बनाने चाहिए। हाँ, हम यहाँ बनाते नहीं है, लेकिन हम जब ब्रेक पे जाते हैं तब सनम से बोलते हैं कि सनम यहाँ से फोन अच्छा मिल जाएगा, यहाँ जाओ। वाई अच्छा, ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपके पास आपके पैसे हैं उसका इस्तेमाल अच्छा हो, राइट। अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 1000 रुपए का इस्तेमाल करें कर्ज लेके, अच्छा, बहुत अच्छी बात है, छीन के आप ये जो है वो इस्तेमाल जो है ना। मैं आपको बता दूं कि हमारे साथ ज़हीर मौजूद हैं, इनकी अपनी मोबाइल शॉप है और आज यहाँ पर आए। इनसे हम पूछेंगे कि किस एज के लोग मोबाइल ज़्यादा लेते हैं और कितने लोग आके बेचते हैं मोबाइल। उसमें कोई अपना मोबाइल भी बेचता होगा, उसमें कोई छीन कर भी आता होगा, वो भी आपको बेचता होगा। तो आपको कैसे उनमें फ़र्क करते हैं, ये मुझे बताइए। नहीं, बेसिकली कहने का मतलब ये छीने पे मोबाइल तो हमारे यहाँ आते ही नहीं है और ना तो आपको कैसे पता चलता है? नहीं, हमारे पास टोटली हम अपना मतलब मोबाइल मंगाते हैं बाहर से, जो LC के साथ होते हैं, ठीक है, कंप्लीट बॉक्स के साथ। और कहने का मतलब ये कि यहाँ पे ये स्नैचिंग वाले मोबाइल यहाँ नहीं बिकते, ये सब बाहर जाते हैं और यहाँ बाहर बिकते हैं, बंद मतलब कहीं पे भी, जैसे साउथ अफ्रीका, कहीं पे भी XYZ आप चले जाए, पाकिस्तान में नहीं बिकते। और मोबाइल बंदा अपना शौक से यूज़ करता है, मतलब कोई कैटेगरी नहीं है उसमें, जैसे मतलब स्टूडेंट भी हैं,
जवान भी हैं, लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं मोबाइल। लड़के लड़कियां जी, लड़के लड़कियां ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। लेकिन लड़के तो आपके पास ज़्यादा आते होंगे। हमारे पास लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, शौक पर डिपेंड है। ये जरूरी नहीं लड़के का शौक नहीं है मोबाइल। बुजुर्गों के पास तो रबड़ा चढ़ा हुआ है। बुजुर्गों के पास भी बुजुर्ग भी ऐसे हैं जो मतलब हैं जो यूज़ करना है, जिनको शौक है। मगर मोबाइल जहाँ तक आप कह रहे हैं मोबाइल गलत भी यूज़ होता है और सही भी यूज़ होता है, ये आपके अपने ऊपर है, ठीक है। और डॉक्टर साहब जो कहते हैं कि क्या कहते हैं मोबाइल से माशरा बिगड़ रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा ये भी होता है कि डॉक्टर साहब को ही फोन करने के लिए मोबाइल ही यूज होता है। देखिए जब बंदा बीमार होता है तो ऐसा भी होता है कि डॉक्टर साहब के भाई जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल बात करूंगी। ड्राइव करते हुए जब गाड़ी जा रही होती है ना, उसी गाड़ी में चलते चलते मोबाइल का एक्सीडेंट भी करवाती है वही गाड़ी। नहीं, ये तो आप कह रहे हैं कि मोबाइल मसला से घर का है। मोबाइल आपको यकीनी मोबाइल पे तो आप मैं आपको काटना बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, मोबाइल पे तो हाथ में एक सेकेंड सनम एक बात बता, ये मोबाइल मार्केट बन गई है ना ऐसे। एक बात, ये जो हमारे मुल्क में टेररिज्म है, ये दहशतगर्दी जो है, ये मोबाइल की वजह से भी ज्यादा। ठीक है हकीम नासिर साहब, आप कब से खामोश हैं? अब मुझे बुरा फील हो रहा है, आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। बात ये है कि ये तमाम जो हजरात है ना अपनी बैटरी फुल चार्ज करके आए है ना। तो मोबाइल के हवाले से ये देखिएगा कि सबसे पहले तो आप जिक्र फरमा रही थी कि 70,000 का एक मोबाइल सेट आपने लिया और हमारे नौजवानों का जिक्र भी किया नौजवान साहब ने। मोबाइल तो ये 70 सीसी की टू व्हीली गड्डी, हमारे आज के जदीद नौजवान, ये 70 सीसी की टू व्हीली गड्डी, बदन पर न पट्टे न पट्टों में हड्डी। ये 70 सीसी की टू व्हीली गड्डी, बदन पर न पट्टे न पट्टों में हड्डी, मगर खेलते हैं ये मोबाइलों पर कबड्डी 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 कबड्डी। मगर खेलते हैं ये मोबाइलों पर। और ये जरा सुनिएगा, एक छोटी सी नज़्म है, तो इसमें मोबाइल की पाकिस्तान में जो लॉन्चिंग की तारीख है वो भी है कि 22 रश्क था इंसान का भरम मोबाइल, 22 रश्क था इंसान का भरम मोबाइल, हाथ की चीज थी जेबों में था कम मोबाइल। दिखाते थे ना, हाथ की चीज थी जेबों में था कम मोबाइल, सेठ चुप रहता मचाता था उधम मोबाइल, खो गया आज मगर जाओ हशम मोबाइल, गिफ्ट करते हैं हसीनाओं को हम मोबाइल, अब तो रखती है इरम नाज सनम मोबाइल, अब तो रखती है इरम नाज सनम मोबाइल। और मस्त इन्होंने जिक्र किया कि मस्त मजदूब लगाते हैं यहाँ हैंड फ्री, मस्त चले जा रहे हैं खुदा के सहारे। मस्त मजदूब लगाते हैं यहाँ हैंड फ्री, कभी घरवाली बिजी है कभी हस्बैंड फ्री, कभी घरवाली फ्री है कभी हस्बैंड फ्री, कर मुझे प्यार के पैगाम नए सैंड फ्री, कर मुझे प्यार के पैगाम नए सैंड फ्री, तेरी बारात में लाऊंगा पुलिस बैंड फ्री, तेरी बारात में लाऊंगा पुलिस बैंड फ्री, तेज आवाज बजाता है डरम मोबाइल, और डरम चीज है क्या खुद भी है बम मोबाइल। क्या बात है। और कभी रुखसार से कानों से लगाती है इसे, कभी रुखसार से कानों से लगाती है इसे, नींद आ जाए तो पहलू में सुलाती है इसे। वाह 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 वाह, क्या बात है। कभी रुखसार से कानों से लगाती है इसे, नींद आ जाए तो पहलू में सुलाती है इसे, ऐसी शातिर है कि उंगली पे नचाती है इसे, ऐसी शातिर है कि उंगली पे नचाती है इसे, और बिगड़ जाए तो बेनुक्त सुनाती है इसे, और बिगड़ जाए तो बेनुक्त सुनाती है इसे, रोज उठाता है कई नाजो नाम मोबाइल, मेरी खानम ने बनाया है खसम मोबाइल। मेरी आखिरी बंद है कि रत जगे हुस्न तकल्लुम के अरे खत्म हुए, रत जगे हुस्न तकल्लुम के अरे खत्म हुए, वो शिकायत वो शिकवे वो गिले खत्म हुए। क्या बात वो शिकायत वो शिकवे वो गिले खत्म हुए, 420 वो नंबर वो पते खत्म हुए, सिलसिले गर्ज फ्रेंडों से मेरे खत्म हुए, ले गया छीन के एक जुल्मी बलम मोबाइल, छाड़ियां ला दे मुझे तुझको कसम मोबाइल।
कोई क्या बात है, बहुत ये नौजवानों का लफ्ज है ये। बहुत आला, बहुत आला। अच्छा जी, हमारे पास कॉल है, हमारे पास कॉल है आयशा की, है ना, या वो कॉल सेंटर वाली कॉल लेनी है, कौन सी ले? अच्छा ठीक है, आयशा से, आयशा की कॉल लेते हैं। कनाडा से कॉल है हमारे पास। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आयशा नाराज हो गई, काफी देर से होल्ड पे थे। अच्छा चले, लेकिन एक बात मुझे खान सबीन हमारे साथ हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सबीन? आप कॉल सेंटर में काम करती रही हैं, तो आप बताइए, आप क्या मोबाइल पे बात करेंगी, नुकसानात और फवायद बयान करें जरा, यहाँ पे रोशनी डालिए। हाँ जी बिल्कुल, मैं काम तो करती रही हूँ। वहाँ पर जो कॉल्स आती थी वो इसी रिलेटेड आती थी, या तो पैकेजेस या कॉल से रिलेटेड के कॉल पैकेजेस होने चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो कॉल्स हमें आती थी वो सबसे ज़्यादा ये थी कि हमें कॉल आई है, आपका ये इनाम निकल गया है, तो ये हो गया है, वो हो गया है। फिर हम लोग उनको नंबर पूछकर ये बाकायदा बताते थे कि इस किस्म की सारी कॉल्स आपकी फेक होती हैं, ये सब जो है आप इनके ऊपर ना जाया करें। लेकिन वो बेचारे कुछ कस्टमर्स इस तरह के होते थे कि वो बेचारे घबरा कर आते थे, नहीं नहीं नहीं, हमें तो बाकायदा तौर पे ये बताई जाती है इन्फॉर्मेशन कि आप फलानी जगह पे आए, आप इतने पैसे हमें दें, हम आपको उसके बदले में इतने पैसे देते हैं। ओहो, मतलब धोखा जो था उसका रेशो ज्यादा था धोखे का। ठीक है, हाँ जी, किस एज के लोग ज्यादा कॉल्स करते थे? पैकेजेस रिलेटेड थी, जो यूथ के पैकेजेस से रिलेटेड थी, वो सबसे ज्यादा तो ये होता था कि अगर जरा सा भी कोई पैकेज बंडल जो था वो बंद होता था तो फौरन से पहले हमें कॉल शुरू हो जाती थी, हमें ये पैकेज लगा के दें, हमें तो ये चाहिए। ठीक है, और गुस्सा ज्यादा होता था उनमें, चिड़चिड़ापन, नाराजगी? हाँ जी, वो तो बहुत ही ज्यादा होता था कि अगर 1 रुपया कि जी हमारा जी बैलेंस खत्म हो गया, मैसेज पैकेज हमारा खत्म हुआ, आपने हमें मेंशन क्यों नहीं किया था कि ये मैसेज बंडल खत्म हो गया, अब हमारा बैलेंस क्या, अब हमें ये बैलेंस वापस दें। अच्छा इमरान भाई, आप अगर बात करना चाहें इनसे। ये जैसे आपने कहा कि यूथ जो है वो नॉर्मली पैकेजेस के बारे में ज़्यादा पूछते हैं जी, तो कौन से टाइमिंग के ऊपर ज़्यादा पूछते हैं कि कौन से टाइम के ऊपर पैकेज ज़्यादा सस्ता है? वो वैसे तो 24 आवर्स में यूथ पैकेज जो होता है वो तो यूथ जनरेशन जो है वो तो 24 आवर्स कहती है कि हमें फ्री होनी चाहिए। लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन वो कॉल किस वक्त ज्यादा करते थे कि जी हमें ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या वक्त होता है ज्यादा? ये नाइट टाइमिंग्स में ज्यादा होती है, मोस्टली नाइट टाइम्स। और कुरान पाक ये कहता है कि हमने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम सुकून हासिल करो। अच्छा, ये कुरान पाक कहता है, हम रात को जागते हैं और चाहते हैं कि शायद हमें सुकून मिल जाएगा, कुरान के खिलाफ। कुरान कहता है हमने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम इसके लिए सुख से सुकून हासिल करो। डॉक्टर इमरान, वही होता है कि अगर आप सारी रात सोएंगे नहीं तो सुबह आप पढ़ेंगे क्या? यही आयशा दोबारा आ गई, आयशा न्यूयॉर्क से दोबारा आ गई, आयशा अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मजे में हूँ। शुक्र है मिल गई। पता है मेरे दिल में वो बात बैठ गई कि आप होल पे थी तो हम नज़म बीच में इतनी खूबसूरत थी, वो उसको भी नहीं काट सकते थे, फिर आप चली गई तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन शुक्र है आप वापस आ गए। कैसी हैं, क्या बात करेंगी? फवायद और नुकसान करूँगी कि आप लोग जो आज बता रहे हैं मोबाइल के फवायद और नुकसान, तो वो फवायद भी हैं, क्योंकि फवायद ये है कि बंदा कभी कहीं गए हुआ, और यहाँ बाहर ममालिक में तो ज्यादा यूज में होता है क्योंकि हम लोग कहीं गए हुए होते हैं, इमरजेंसी हो जाए, कभी कॉल करनी हो, अम्मी को कॉल करनी हो, हस्बैंड को कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो, कोई कॉल करनी हो, बताना हो, तो उस वजह से। लेकिन इसका आजकल लोग बहुत ज्यादा मिसयूज इसलिए उठा रहे हैं कि घर में इधर की उधर बातें, स्पेशली लेडीज जो होती है ना, वो इस मामले में इसका मिसयूज इसलिए उठाते हैं कि इधर की बातें उधर करना, झगड़े कराना, या अपने घर में बैठे बैठे सांस समझकर कार भी झगड़े हो जाते हैं फोनों पे ही कि फोन होगा, और वो जो बंदा बैठे हुए तो अपने घर बैठा ना, उसमें तो झगड़े करा दिए, जो घर का दूसरे का बुरा हाल हो रहा है तो उसको पता नहीं है। तो इस तरह का ये तो आयशा अगर कोई उसका गलत इस्तेमाल करता है, जैसे डॉक्टर मोहम्मद इमरान यहाँ पे बैठे हैं, अगर वो इस्तेमाल अच्छा करते हैं तो बाकी लोग भी तो अच्छा इस्तेमाल करते होंगे ना, हर कोई तो बुरा इस्तेमाल नहीं करता। तो मैं कह रही हूँ, यही मैं आपसे कि अपने नेचर की बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा था लेडीज में कि नेचर, एक बंदे का जब नेचर होता है उसके साथ जंगल में भी छोड़ देंगे ना, और उसके साथ एक बंदे को बिठा देंगे तो उसको बुराई करनी है, और उसको तो वो करेगा। मोबाइल है तो वो बुराई हो रही है। स्काइप पे आप देख लें, मोबाइल बनेंगे तो स्काइप खुलेंगे, स्काइप बनेंगे तो टैंगो खुलेंगे, टैंगो बनेंगे तो व्हाट्सएप, जिसका नेचर होता है कि मोबाइल
आजकल सनम वो जमाना है कि आप परीक्षा भी दी जाएंगे ना तो उसमें भी बंदा ढूंढ के बुराई निकाल देगा जिसकी आदत है बुराई करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयशा, बहुत खूबसूरत कॉलर हमारी, बहुत खूबसूरत बात की। अच्छा, यहाँ पे मैं ब्रेक लेती हूँ और ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जाती हूँ कि जी अगर बुराई सिर्फ मोबाइल में ही है और हम मोबाइल के ज़रिए ज़्यादा बुराइयों की तरफ बढ़ते हैं तो फिर हमें पढ़ाई भी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि हम कॉलेज में जाते हैं, लड़कियों से बात करते हैं, वहाँ पे को एजुकेशन में पढ़ते हैं, हम बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे भी हम बहुत ज़्यादा बुराइयाँ करते हैं। तो क्या हम पढ़ना छोड़ दें, हम दुनिया के साथ निकलना छोड़ दें, या फिर हम वापस कबूतरों वाली दौर में चले जाएँ? तो ये मैं आपसे बात करूँगी, लेकिन ब्रेक के बाद। तो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मज़ीद बात करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सवेरे समाज के साथ। गुड मॉर्निंग। फायदे क्या हैं? फायदे क्या हैं? आजकल तो सबसे अच्छा यही है, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, इंटरनेट की फैसिलिटी है और इसके अलावा आप कॉल हर चीज़ इसमें, यानी कि लैपटॉप और कंप्यूटर का ज़माना ही रहा, आप मोबाइल फ़ोन। थैंक यू। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे बहुत सारे फ़ायदे हैं, कॉल्स मैसेज वगैरह आप अपने रिलेटिव से कांटेक्ट कर सकते हैं, दोस्त यार से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। यानी आपकी सब चीज़ों के लिए काम आता है मोबाइल, आप इसके बाद नेट वगैरह सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। आपको मोबाइल फ़ोन का बेसिक फ़ायदा तो ये है कि सबसे पहले कम्युनिकेशंस, किसी से भी इंसान जितना भी दूर हो इंसान कांटेक्ट कर सकता है। सेकेंडली सोशल मीडिया पे आप ज़्यादातर एक्टिव रह सकते हैं, कांटेक्ट है आपका, एक दूसरे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे ये है कि इससे लोग कम्युनिकेशन रहती है, कनेक्ट रहते हैं, वो हालात वगैरह ख़राब होते हैं उसमें कनेक्ट रहते हैं। बहुत सारे फ़ायदे हैं इस तरह मोबाइल फ़ोन में, तकरीबन जदीद दौर की हर चीज़ डाल दी गई है, इंटरनेट से लेकर कॉलिंग से लेकर आपकी हर चीज़, कॉल वीडियो कॉल तक मोबाइल पे आप दुनिया में कहीं पर भी हो आप जो है वीडियो कॉल पे बात कर सकते। अपनों से रब्ता आसान हो जाता है, या देर हो गई है घर पहुंचने में, या कोई मसला है, ट्रैफिक जाम है, तो उस सिलसिले में आदमी अपने घर पर इत्तला दे देता है अपनों को। सुबह में है सवेरे सवेरे, सुबह सवेरे समा के साथ, कम हो या खुशी हो, कहना है कह दो दिल की हर बात, जीने का मजा तो सुबह में है। देखने में तो ये एक छोटी सी डिवाइस है, लेकिन नुकसान इतना पहुंचाती है कि कानून के रखवालों ने सर पकड़ लिया। ये है मोबाइल फोन सिम एक्टिवेटर। इसके साथ मुंसलिक तार में लगी हुई है एक सिम, जिसे मोबाइल फोन में लगाया जाता है। फिर मोबाइल फोन की सिम को बगैर कार्ड से अलग किए लगाया जाता है एक्टिवेटर में कुछ इस तरह। और अगर आपके पास किसी का डाटा हो मौजूद तो उसके नाम पर हो जाती है सिम फाल। मोबाइल एक्टिवेटर मार्केट में 500 से 800 रुपए में बासानी मिल जाता है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि गैर कानूनी सिमों की फरोख्त का फायदा दहशतगर्द और जराइम पेशा अफराद उठा रहे हैं, और नुकसान वो उठाता है जिसके नाम पर सिम गैर कानूनी तरीके से रजिस्टर्ड की जाती है। वेलकम बैक, और आप देखिए सुबह सुबह समा के साथ। इस वक्त हम मोबाइल के फ़वाइद और नुकसानात पे बात कर रहे हैं। आधे लोग फ़वाइद पे बात कर रहे हैं, आधे लोग नुकसान पे बात कर रहे हैं। अच्छा जी, अगर सिर्फ मोबाइल का ही नुकसान है कि मोबाइल पे आपको ज़रा आज़ादी ज़्यादा मिल जाती है, आप लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं, तो बुरी बातें भी होती हैं तो अच्छी बातें भी होती हैं, तलाक़ें ज़्यादा होती हैं, ब्ला 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 ब्ला। लेकिन मेरा एक सवाल था कि जी अगर बुराई, तो फिर हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, कॉलेजेस में नहीं जाना चाहिए, स्कूल में नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे भी सुनते हैं बड़ी बुराई होती है, तो क्या हम पढ़ना लिखना छोड़ दें, कोई एजुकेशन में जाना छोड़ दें, क्या करें? जो बुनियादी सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन हकीकत, जैसे प्रोग्राम शुरू हुआ था, वो मोबाइल फ़ोन हकीकत है और ज़रूरत है। ठीक है। जब इसका इस्तेमाल बढ़ जाएगा, गैर कानूनी बढ़ जाएगा, गैर शरई बढ़ जाएगा, गैर रिवायती बढ़ जाएगा, तो इसके नुकसान शुरू हो जाएंगे। जैसे मैंने शहद की एग्जांपल भी दी थी। दीन एक जुल्म की बड़ी सिंपल डेफिनेशन देता है, किसी भी चीज़ को उसके मकाम से हटा देने का नाम जुल्म है। तो अगर हम इससे नुकसान जिस तेज़ी से बढ़ रहे हैं, जिस तेज़ी से आ रहे हैं, ये बच्चियाँ बैठे हुए ना, तो मेरे पास जो सबसे ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं, अल्लाह करे ये सलामत रहे, इनके वालिदैन सलामत रहें, टीनेज गर्ल्स की सुसाइड रेशियो होशरुबा अंदाज में बढ़ा हुआ है। और वो बच्चे जब माँ बाप जब अपनी बच्चियों को लेके आते हैं ना, और वो किसका शिकार होती हैं? पहली बात पुअर सेल्फ स्टीम का। पुअर सेल्फ स्टीम क्या होता है? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मैं बेहतरीन बनाने वाला हूँ और मैंने तुम्हें बेहतरीन मखलूक बनाया है। तो हमें ये इख्तियार नहीं है बहैसियत मुसलमान कि हम अल्लाह ताला से ये शिकवा करें कि मुझे काला क्यों बनाया, मेरी नाक मोटी क्यों बनाई, मेरे बाल छोटे क्यों हैं। हम क्या करते हैं? पुअर सेल्फ इमेज में चले जाते हैं। फिर क्या करते हैं? क्या कहने
उसके बाद हम जो है वो सारा दिन बैठ के अच्छे भले थे, खामा खामे 10 तस्वीरें, नहीं ये सही नहीं है, नहीं ये सही नहीं, एहसास से कमतरी का शिकार होते हैं। कमतरी का शिकार। पहला रीजन ये है कि हम एहसास से कमतरी के अंदर जो है वो एहसास से कमतरी में जो है वो जाना शुरू होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, हमने फोन के ऊपर कुछ और बताया, क्योंकि दूर थे ना, वो हमसे कुछ और पूछ रहे हैं, तुम कैसे हो, हम कुछ और बता रहे हैं, वो कुछ और बता रहा है। अब जब एक इंसान के जज्बात उस लहर पे आ गए कि अब मिलना जरूरी हो गया, अब समझ में आया कि क्या हकीकत खुलने वाली है और क्या चीजें जो है वो होती है। ये हो रहा है, ये उस पे ताली होनी चाहिए, ये हो रहा है। किसी के पास ज्यादा अच्छा मोबाइल है तो अगला होता है कि यार मैं भी अब कहीं से फिर उसमें चोरी भी कर लेगा, कभी बाप के वॉलेट से भी पैसे निकालेगा। अच्छा, आप मेरा फायदा उन लड़कियों से पूछो जो होती गई है, बताती गई है। अच्छा, ऐसे नहीं, ऐसे जो मैं बार बार कॉलेजेस उनकी बात कर रही हूँ, वहां से भी लड़कियां बोल के तो कॉलेज का आती है, वहां से कपड़े चेंज करके निकल जाती है, ठीक है, ऐसा भी होता है। तो कहने का जो मैं कहती हूँ कि मोबाइल बुरी चीज नहीं है, उसका हम लोग इस्तेमाल गलत करते हैं। जाहिर है दीन हमें ये भी कहता है, उस पर भी मैं चाहूंगी कि रोशनी डालें कि दीन और दुनिया को साथ रखें। इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मतलब दुनिया को साथ रखना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए वो हमें आना चाहिए। दुनिया साथ इस तरह होती है कि हमें दुनिया इस तरह गुजारनी चाहिए जैसे दीन ने कहा है हमें, बिल्कुल राइट। तो जहां उसने हमें कहा है कि हमें रुकना है, जहां उसने कहा है कि हमें एहतियात करनी है, वहां हमें करना है, चाहे वो चीज कितनी ही रागिब कर रही हो, चाहे वो चीज कितनी आसान हो गई हो। ये लोग बच्चे ये नहीं समझ रहे। मैंने जैसे कहा कि पाकिस्तान के अंदर मैं इसलिए आया हूं कि मुझे पता है कि वो खुराफात जो छोड़ रहे हैं वो हम अपना रहे हैं। उन्होंने हमारे पास फोन 2.5 रुपए में 2.5 रुपए घंटा कर दिए हैं। जो बनाने वाले हैं उन्होंने अपने यहाँ पे 30 रुपए मिनट कॉल रखी हुई है। वो क्यों उन्होंने 30 रुपए मिनट रखी हुई है? इसलिए कि वो ये चाहते हैं कि हम उस बेरारवी का शिकार हों जिससे उनके घराने टूट चुके हैं। और मेरा ख्याल है हमारे जहनों को इतना माउफ कर दिया गया है कि हम 2-2, 3-3 मोबाइल तो रखते हैं, लेकिन हम कभी उसको बनाने का कभी नहीं सोचते कि यार ये कैसे बनाए, हम भी टेक्नोलॉजी में इतना आगे जाए। अगर मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोग वाकई ये भी बात फख्र से करते कि आप लोग ये तो फख्र से करें हम तो सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, हमने तो बनाया नहीं, हम खुद बनाए, खुद हाँ इतना आगे जाए तो वो ज्यादा खुशी की बात है। बात की शुरू से अगर स्टार्ट लूँ, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि किसी भी चीज़ का एक्सेसिव यूज़ जो होता है वो नुकसानदेह होता है, ठीक है। जो भी टेक्नोलॉजी, जो भी चीज़ बनाई जाती है इंसान के फ़ायदे के लिए बनाई जाती है। अब इंसान पर डिपेंड करता है उसको अच्छा यूज़ करे या उसको बुरा यूज़ करे। डॉक्टर साहब ऐसा क्यों नहीं करते कि अपने लोगों को बुलाएं, खुद गेस्ट स्पीकर बने, ठीक है, ऑडिटोरियम्स में जाएं, वहाँ जाके स्पीचेज दें, वहाँ पे मोबाइल के फ़ायदे बताएं, मोबाइल की चीज़ों को बताएं, आपने क्या यूज़ करना है, क्या यूज़ नहीं करना। माशाल्लाह से काफ़ी चीज़ें इनके पास नॉलेज है, इनके पास स्टैट्स भी हैं, तो उन चीज़ों को क्यों नहीं सामने लेकर? बेटा मैं आपको बता दूं, मैं हर महीने 4 से 5 लेक्चर करता हूँ, बहुत 200 लोग अंदर और 200 वेटिंग में होते हैं, यही बता रहा हूँ। मैं आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर को पढ़ाता हूँ, प्रोफेसर भी यही बताया, इसीलिए बता रहा हूँ। आप लोग जो है उसका शिकार ना हो, इस्तेमाल उस तरह करें जो मेरे लिए बेहतर हो, और जो नहीं हो उसको हम अच्छा। और यहाँ पे जो हमेशा मैं एक बात करती हूँ कि माशाल्लाह से आपको भी पता है कि आप लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, मोबाइल में क्या चीजें अच्छी है क्या बुरी है, इनको भी पता है क्या अच्छा है, लेकिन हम हमेशा बुराई की तरफ ज्यादा, हमेशा नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा यूज करते हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं कि फायदा मैंने कितना बचा है, कई और सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ लड़कियां ऐसी होती है फैक्ट्री में लेट जाती हैं घर पे, बेटे कहाँ हूँ, अब मैं ओवर टाइम लगा रही हूँ, अब पता नहीं ओवर टाइम लगा रही है टाइम लगा रही है। मिसेस खान की एक बात कि जो गलत यूज होता है सर, हम देखें बम डिवाइस के लिए कितना गलत यूज हो रहा है, मिस यूज। यही तो अभी मैंने बताया, दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कितना गलत यूज। और आपको ये पता है, इसमें आपकी नॉलेज में एक बात डालूं, ऐसी सर्विसेज हैं कि रात भर हम लड़कियों से बातें कर सकते हैं, ऐसी सर्विसेज है कि आप जिस किस्म की लड़की आप अच्छी गुफ्तगू करना चाहते हैं, आप ऐसे काम कर रहे हैं, आप आपकी नॉलेज में नहीं है सर्विसेज ये, आप अच्छा यूज करो, आप अपने आप को क्यों मिला रही हैं, बताएं आप अपने आप को उनमें क्यों मिला रही हैं? अच्छा, एक मेजॉरिटी की बात कर रही हैं, मैं मेजॉरिटी की बात कर रही हूं, आई एम स्टैंडिंग फॉर यूथ राइट नाउ, आई विल टॉक अबाउट देम, आई ऑब्वियसली उनके एडवांटेजेस बताऊंगा। अच्छा एक सेकेंड, एक मजे की बात बताऊं तुम लोगों को कि इन्होंने एक सर्विस की बात की कि वहाँ पे वो आपसे कहेंगे कि आपके, मुझे नहीं पता लेकिन आपको पता है, जो उसके अगेंस्ट बात कर रहा है उसको पता है, क्योंकि वो कोशिश करते हैं। मैंने कहा मैं नॉलेज रखता हूँ, इस तरह अगर मैं कहूँ कि मैं नेट पे फिल्में हमें नहीं पता, जो सही इस्तेमाल करते हैं उनको नहीं पता, इसके बावजूद जो सही इस्तेमाल नहीं करते, नेगेटिव चीजों की नॉलेज रखते हैं, पॉजिटिव की नहीं रखते। आपको दुनिया देखी नहीं है जितनी आपकी उम्र। अब आप ये देखिए,
देखिए हम अगेन क्या कह रहे हैं, आप देखें कि जब आपकी कौम शऊरी तौर पे तैयार नहीं होती, छुरी जो है, चाकू जो है, वो हर घर की जरूरत है, उसके बगैर कोई किचन नहीं चल सकता क्योंकि खाना नहीं पकेगा। आप अपने बच्चों को उससे बचाते हो या नहीं बचाते हो? क्या अपने बच्चे के हाथ में देते हो चाकू? नहीं देते हो, राइट? आप उससे बचाते हो, उसका इस्तेमाल जब वो महफूज समझते हो तब उसका इस्तेमाल जो है वो लेके आते हो, राइट? जब यही कह रहा हूँ, अब आप सुनिए, यही बुरी नहीं है, यही मैं आपको कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ। दूसरी बात सुनिए, जब ये सैलाब आता है ना, जब ये सैलाब आता है ना, तो पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला मुल्क है, सबसे ज्यादा सर्च करने वाला मुल्क है, जो इंटरनेट पे SEX को सर्च करता है पूरी दुनिया के अंदर, पाकिस्तान, और जिसके अंदर अगेन मेजॉरिटी यूथ है, राइट? तो अब आप ये सुन लीजिए, अब आप ये सुन लीजिए कि अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आती है और उसका, जैसे अब इस्लाम वजह साहब ने सही कहा था कि हमने उस 10% नुकसान को 90% नुकसान में कैसे कन्वर्ट किया है, ये हम बेसिकली बात कर रहे हैं कि जिसके 90% फायदे हैं और 10% नुकसान है, हमारी कौम ने क्या किया है, 10% को 90% नुकसानात में कन्वर्ट किया और 10% फायदे में जो है। अच्छा, एक जरा इस सारे टॉपिक से निकल के एक मिसाल देती हूँ। पाकिस्तान में कितने धमाके होते हैं, टारगेट किलिंग होती है, लोग मारे जाते हैं, आपको अपनी जिंदगी का पता नहीं कि यहाँ से निकल के आप घर, हम पाकिस्तान को छोड़ दें? नहीं, कैसे छोड़ दे? मैं जिसके पास इख्तियार है, सुने तो सही, जो जिसके पास इख्तियार है, पाकिस्तान खराब नहीं ना, यही तो कह रहा हूँ। जिस इसी तरह मोबाइल बहुत अच्छी बात की है, लोग खराब हैं, बहुत अच्छी बात की है। लोग खराब कैसे होते हैं? लोग खराब कैसे होते हैं? लोग खराब कैसे होते हैं, ये भी तो बताइए। ये आपने कहा ना कि लोग खराब हैं, ये अच्छे लोग जिनके पास दीन मौजूद, जिनके पास कुरान मौजूद, जिनके पास रसूल मौजूद, ये खराब कैसे हो गए? ये भी तो आइए ना, ये अच्छे, ये खराब कैसे हो गए लोग? ये पाकिस्तान पाक लोगों का मुल्क, ये खराब कैसे हो गया? ये लोग इसीलिए खराब हो गए कि हमने उसकी गिलाजत को, जिससे उन्होंने जो है वो जान चढ़ाई, हमने उसको फौरी अपना लिया और हमें इतना सस्ता करके भेजा गया, हमारे बेडरूम तक उसको जो है वो पहुंचा दिया गया। कोई माँ जो है वो आज कंट्रोल कैसे करेगी जब लिहाफ के अंदर उठ के डायरेक्ट मूवी बना के कम्युनिकेट कर रही होगी? अगर इसको कर देना महंगा, इसको आप कर दे महंगा, तब आपको पता लगेगा आपको कंट्रोल कर सकते हैं। माँ आप पे नजर रखे, बच्चे से ना डरे। आजकल मैंने माएं देखी जो बेटियों से, बच्चों से डर रही होती है, अपनी इज्जत बचा रही होती है। आप उनकी सही तरबियत करें, बच्चे से आप डरेंगे, ये नहीं होगा। स्नैचिंग हो रही है, चोरियां हो रही है, किस वजह से हो रही है? क्योंकि हमारे मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है, तो आप भूखे मर रहे हैं, तो आप जाहिर है गलत काम की तरफ बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको उस तरफ बढ़ना चाहिए। अगर हमारे पास जो, अगेन मैं भी कोई गलत बात कह दूं, जो धमाके हो रहे हैं, जो किलिंग्स हो रही हैं, कौन लोग जो मानते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं? बज़ाहिर बड़े ठीक है दीनदार लोग हैं, जो वो कहते हैं कि हम दीन के करीब है, लेकिन हम जी वो जिहाद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो भी बुराइयां कर रहे हैं। दीन को जानने के बाद भी अगर कोई बुराई कर रहा है, इसका मतलब आप अंदर से अच्छे होने चाहिए, आपकी तरबियत अच्छी होनी चाहिए, दीन को आप उस तरह समझें जिस तरह दीन चाहता है, तो फिर ये सब नहीं होगा। तो तरबियत देखिए ना, यही आपको कह रहा हूँ, अगर तरबियत के लिए वो कम, और मोबाइल बुरा लग रहा है तो आप स्केप करना चाह रहे हैं कि मोबाइल बच्चों के हाथों में नहीं देना चाहिए। कल आप जो SEX की बात कर रहे हैं, नेट पे सर्च किया जाता है, आप कल बोलेंगे नेट बहुत यूज हो रहा है बच्चों के लिए, तो नेट खत्म कर दे। कोई भी बात ये तो हकीकत और जरूरत है, बात तो एस्टैब्लिश हो चुकी है। स्टार्टिंग में कहा कि सेल फोन जो ज्यादा यूज करते हैं वो बहुत हाइपर होते हैं। डॉक्टर साहब आप बहुत हाइपर लग रहे हैं, कहीं आप सेल फोन ज्यादा यूज तो नहीं करते? जी बिल्कुल, अपने फायदे के लिए। अच्छा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा आप सुन लीजिए कि हम हाइपर क्यों हैं, हम चलते फिरते बम क्यों बन गए हैं, हम अदम बर्दाश्त क्यों हो गए हैं। पहले अगर किसी को ठोकर लगती थी तो वो कहता था भाई खैरियत से हो, अभी उंगली लग जाती है देख के नहीं चलते। ये हमारा रवैया बन गया, मिजाज बन गया। क्यों? मैं आपको बताता हूँ, जाहिर है मैं नफ्सियात पढ़ाता हूँ। हम जब रात को सोने के लिए जाते हैं तो हमारी बॉडी को कंप्लीट रिलैक्स चाहिए, कॉन्शियस को भी और अनकॉन्शियस को भी। अगर हम रिलैक्स नहीं करेंगे तो हम चार्ज नहीं होंगे। जैसे मोबाइल फोन आप यूज कर रहे हो और चार्ज नहीं करोगे तो आपकी बैटरी खत्म हो जाएगी। जब हम रात को मोबाइल फोन, अच्छा मेजॉरिटी ऑफ द लोग मोबाइल फोन अपने साथ रख के सोते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग सब एग्री करते हैं। जब आपने ये बराबर में फोन रखा है, इसका मतलब आपने अपने लाशूर को क्या सजेशन दी है कि कोई कॉल आ सकती है, इसीलिए आपने रखा है ना। यानी अब आप अपने कॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड को सोने के लिए जा रहे हो, एक ही टाइम के ऊपर 2 मैसेजेस दे रहे हो, सो जाओ और जागते रहो क्योंकि कॉल आ सकती है। तो जब आप सुबह उठते हैं, चाहे 8 घंटे सो के उठे, 10 घंटे उठे, 12 घंटे उठे, आप टायर्ड उठते हैं,
इसीलिए आपकी तवज्जो पढ़ाई के अंदर कम होती है, आपकी एक्टिविटी कम होती है, और जब हम टायर्ड होते हैं जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे, तो हमारे अंदर आदम बर्दाश्त होती है। पाकिस्तान हो क्या? अच्छा जी आप बात करें, आप क्या बात करना चाह रही हैं? मैं ये कहना चाह रही थी कि ये कोई नहीं कह रहा कि मोबाइल अगर मोबाइल से कोई बुराई फैल रही है तो मोबाइल को ख़त्म कर दें। हर चीज़ के कोई ना कोई प्रॉज एंड कॉन्स होते हैं, ठीक है, लेकिन मोबाइल से काफ़ी हद तक बुराई फैल रही है। ठीक है, मोबाइल का एडवांटेज है, आपके मैसेजेस जल्दी पहुंच जाते हैं, आपको कोई जो इमरजेंसी हो गई या, लेकिन आजकल मोबाइल शो ऑफ बन गया है। वही काम एक छोटे मोबाइल से भी हो सकता है, लेकिन आजकल किसी को मोबाइल चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे S4 चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, तो इसका कहाँ एडवांटेज है? लाइक एक मिनट, महंगे से महंगा मोबाइल, गुर्बत बहुत है लेकिन महंगा मोबाइल एक्सपेंसिव लेते लोग, तो क्या लोग कपड़े एक्सपेंसिव नहीं लेते? क्या लोग बंगले नहीं बनाते? क्या लोग 2 कमरे के घर में नहीं रहते? आप 1 लाख तक के नहीं लेते। फिर मैं तो कहता हूँ कि ये कुर्ता शलवार में नहीं पहनना चाहिए, मैं तो आम कुर्ता शलवार पहन के आ जाता हूँ। नहीं, मैंने कहा शलवार क्यों पहनते हो आप? इसलिए कि सीखते नहीं है भाई, इसलिए पहनते हो। सर मोबाइल कपड़ों तोड़ने लग गए लोग, क्यों कपड़े फटते नहीं है? क्यों बंगले में डकैतियां नहीं होती? अगर बात है सर जब बुरा वक्त आता है ना तो इंसान ये कपड़ों में भी नहीं घूम सकता। ये ले आती बुरा वक्त आएगा, बुरा वक्त आएगा। एक बात बताओ, वाकई सर एक बात सुने, हमारी आवाम में एक बुराई है कि हम अच्छी बातों को देखते ही नहीं है। हमारी आवाम की बुराई है। कभी आप किसी के पॉजिटिव पॉइंट, ऑनेस्टली बता रहा हूँ सर, अगर वो कोई अच्छी बात करेगा ना तो मैं उसकी अच्छी बात को भी बुरा में तब्दील कर सकता हूँ। सर ये आपके अपने माइंड की बात है। एक ये बात है, मैं पॉइंट अच्छा एक बात डॉक्टर इमरान साहब की बिल्कुल सही है कि हम लोग ना जब कोई बड़ा बोलता था, बड़ा डांटता था, बड़ा समझाता था तो हम सुनते थे। आजकल हम किसी में बर्दाश्त, हमने डॉक्टर इमरान पे भी उंगली उठाना, बड़े तो है, उस्ताद तो है कि हम कहीं ना कहीं जी आप अगर डिबेट में अगर आप मेरे सामने बुजुर्ग को बिठाएंगे तो फिर अगर एहतराम में मैं उनके बोलूं ही नहीं तो फिर मैं जीतूंगी कैसे? यही कह रहा हूँ, यानी सुने कुरानी आयत झुटला दूंगी, हदीस के खिलाफ चली जाऊंगी, डिबेट तो कम से कम जीत जाऊंगी ना। हदीस क्या है? हदीस आगे तो मैं जीत जाऊंगी ना। आप बार-बार कुरान पाक को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? कुरान पाक एक बहुत एहतरामी चीज है, आप उसको बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? एक सेकंड, कुरान पाक को हम अपनी जिंदगी से निकाल ही नहीं सकते। कुरान हमारी जिंदगी और भी बहुत चीजें होती है कि आप बड़े और बच्चे के बीच में फिर आप बहस नहीं डिबेट होनी चाहिए, अच्छी हेल्दी डिबेट बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन लिमिट बताओ कि कहाँ बदतमीजी आ रही है, ठीक है? अच्छा जी, लेकिन यहाँ पे कोई बदतमीजी, इसका मतलब ये नहीं कि बदतमीजी हम सारे हाइपर है। एक बिल्कुल छोटी सी बात, ज़हीर आप बताइए। ज़हीर, उधार पे कितने लोग मोबाइल लेते हैं? मोबाइल उधार पे कोई नहीं देता। नहीं लेते हैं, आप नहीं देते? नहीं हम ना देते, लेने वाले तो इस वक्त उधार पे मोबाइल नहीं, इस वक्त तो पाकिस्तान भी उधार पे मिले तो वो भी लोग ले लेंगे। सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, सिर्फ मोबाइल की बात नहीं है, मोबाइल अपना शौक है। भाईजान बात सुने, आपने सबसे बड़ी बात ये कर दी, मेरे समझ में नहीं आ रही है कि जो मोबाइल चोरी होते हैं, जो छीने जाते हैं, वो यहाँ बिकते ही नहीं। यहाँ नहीं बिकते। क्या हो गया भाई, क्या हो गया? अभी आप अच्छा बता दें, अभी प्रोग्राम के बाद में 4 आपके पास ले जाऊँ, आप ही खरीद। हमारा काम ही ऑब्जर्वेशन नहीं बता। अच्छा आप मुझे बताइए ज़हीर, आप मुझे बताइए कि ज्यादातर महंगे वाले मोबाइल सेल हो रहे हैं, जो है ना मोबाइल का एक शौक है, ये स्टेटस सिंबल हो गया जी बच्चों में। बाकी कहने का मतलब ये कि आपकी जिसकी जो रेंज है वो उस हिसाब से मोबाइल लेता है। जैसे जो 2000 वाला है तो 2000 वाला मोबाइल लेता है, जो लाख रुपए वाला कस्टमर है वो लाख रुपए वाला भी लेता है। ये आपके अपने ऊपर डिपेंड होता है। और लेकिन मैं आपको बताऊं, नहीं आप सिर्फ उस पे नहीं कर सकते। यंग लड़के लड़कियां वो क्या होता है कि अपने पॉकेट मनी बड़ी जमा करके 10,000 किसी दोस्त से लेके आपको आके लाख तो दे देता है, लेकिन आपको नहीं पता होता कि उसने कितने लोगों से उधार मांगी हुई है, ठीक है, कितने दफा अपना लंच उन्होंने छोड़ के और फिर वो किया होगा। तो लेकिन ऐसा होता है, हाँ शौक तो लेकिन है। ये भी तो देखो, लेकिन तो, मैं कहती हूँ क्या कहते हैं कि अपने उतने ही चादर के वो करना चाहिए। तो घर पे इंक्वायरी करने जाना पड़ेगा कहाँ से पैसे आए। अच्छा हमारे पास टाइम कितना है? टाइम निकालता हूँ आपका। डॉक्टर साहब पीछे मरीज है जी जी। नहीं ये मरीज डॉक्टर साहब ने बातें की, वाकई में एक टेक्निकल बात मेरे जहन में आ गई
कि हमारे पूरे शहर में नॉर्मल हंस के पूरे हमारे पूरे शहर में मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, पूरे शहर में मोबाइल टावर्स लगे हुए हैं, क्या ये इफेक्ट हमारी सेहत पे नहीं डाल रहे हैं? बिल्कुल है। तो मेरे हिसाब से अगर हम मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, डेफिनेटली वो तो एक नुकसान है ही, वो हमने कान के नज़दीक रखा हुआ शायद ज़्यादा बड़ा बम है, लेकिन छोटे छोटे बम पूरे शहर में फैले हुए, बल्कि शायद पूरे मुल्क में फैले हुए। इसको कैसे एस्केप करेंगे, इसको कैसे अवॉइड करेंगे? ये जवाब दे दे फिर एक मज़े। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर क्योंकि कानून की पासदारी नहीं है, वरना गैर मुल्कियों के अंदर बहुत वाज़े तौर पे मौजूद है कि जहाँ पे ये मोबाइल टावर लगता है उसकी एक रेंज होती है जहाँ पे आबादी नहीं हो सकती, इवन ट्रांसमिशन लाइन में आबादी नहीं हो सकती, क्योंकि जब ये जब आपकी मैग्नेटिक फील्ड बनती है, इस मैग्नेटिक फील्ड के नीचे जो लोग बैठे हुए ना, यहाँ बहुत लोग अपनी छतों पे भी लगा लेते हैं, उनके बच्चे जो है वो माजूर पैदा होते हैं, उनके खवातीन को खास तौर पे कंसेप्शन का प्रॉब्लम होता है, मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम होता है, बच्चियों को जो है हार्मोनल प्रॉब्लम होता है, बच्चियों के दाने ज़्यादा निकलने शुरू होते हैं, बाल निकलने शुरू हो जाते हैं, बिकॉज इतनी हैवी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चल रही है, जिसके नीचे आप बैठे हैं ना, आप 10 बकरा 30 के बीच में बैठेंगे, जब वो फील्ड चल रही होगी तो आपके जिस्म की कैपेसिटी है ना, हमारी जिस्म के अंदर करंट है, टेलीफोन का करंट तार का हमें कम लगता है, मोबाइल का उससे कम क्योंकि हमारे अंदर करंट है, बिजली का कैसा लगता है, झटका लगता है ना जाके, तो अगर हम अपनी बॉडी को करंट देना शुरू करते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो हमारी बॉडी में बीमारियां जो है वो पैदा होनी शुरू होती है। ये चीजें सर्च करो, ये चीजें सर्च करो। ओके, यहाँ पे एक बात छोटी सी बात, एक छोटा सा जुमला है हकीम नासिर भाई कि कहते थे ना पहले लड़की को अगर पटाना हो कि बर्गर पे पट जाती थी, अब वो मोबाइल के बैलेंस पे पट जाती है ना? बिल्कुल सही है। तो क्या लेकिन क्या बर्गर खाना छोड़ दें? सोल्यूशन की तरफ आइए ना, सोल्यूशन की तरफ आइए ना, आप हल की तरफ तो आइए इस मुल्क को। नहीं डॉक्टर साहब, सर इन्होंने बहुत अच्छी बात सुनो, मेरी बात सुनो, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि क्या हम बर्गर खाना छोड़ दें, राइट? हमारे दीन की बात सुनो, उसने कहा अगर तुम्हारी जान जा रही हो तो मैंने तुम्हारे लिए हराम सुअर हलाल किया है, अगर जान जा रही हो। लेकिन मोबाइल फोन के लिए एक बच्ची ने, आप यकीन मानो, एक कॉलेज की बच्ची, कॉलेज का नाम नहीं लूंगा, 200 रुपए के बैलेंस के ऊपर अपनी इज्जत गंवाई थी, 200 रुपए के बैलेंस के ऊपर। नॉलेज में नहीं ये जो है वो हाल था। बर्गर के ऊपर कोई अपनी इज्जत जो है इस तरह नहीं लुटाता, लेकिन बैलेंस के ऊपर जो है वो चली जाती है। हर दौर में कोई ना कोई बुरी चीज इसको अगर 200 पे कोई अपनी इज्जत गंवा सकती है तो अब मैं उस पे क्या बोलूं? देखिए हम तमाम चीजें जो है ना बात इल्जाम कर रहे हैं एक दूसरे पे इल्जाम कर रहे हैं। देखिए सोल्यूशन की तरफ भी आना चाहिए। ये मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज आ गई ना, और असलाह भी आ गया है हमारे पास, हम एटमी मुल्क है माशाल्लाह। तो अब जो इसका जो सोल्यूशन वो क्या है, देखिए असलाह तूने दे दिया मौला, असलाह तूने दे दिया मौला, अब हमें इतनी फौकियत दे दे, अब हमें इतनी फौकियत दे दे, क्या करेंगे 1000 तोपों का, एक ही तोप शख्सियत दे दे। हमें लीडरशिप चाहिए। आपसे इजाजत चाहते हैं, एक जुमला बोल दो जल्दी, उसके बाद खुदा हाफिज़। सर आपने जो बात कही थी डॉक्टर साहब, आपने जो बात की थी टावर की, तो सर इसमें मोबाइल के लिए जो गवर्नमेंट है उसका फर्ज बनता है ना कि वो टावर उस जगह पे ना लगवाए, कि मोबाइल फोन का थोड़ी है कि ना लगने दे। वो तो सर गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, तो लगाने दे रही है नहीं लगाने दे रही है तो फिर उनकी मोबाइल फोन गलती नहीं है। आप कहीं और सर्च कर रहे हो, कहीं और पॉजिटिवली आपको पता नहीं। आपके घर के आगे गाड़ी खड़ी है और उस पर बम रखा हो, किसी को बताओगे या नहीं बताओगे? तो ऑब्वियसली बताएंगे। तो ये क्यों नहीं बता रहे हो कि मेरे सर के ऊपर आपने बम रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे बराबर में बम रखा हुआ है, जिसकी वजह से मेरे घर के अंदर औलाद माजूर पैदा हो रही है, ये क्यों नहीं बता रहे? बंदे को दिख रहा है जरूरी है। ये तो पहली बात यहीं से शुरू हुई थी। बात शुरू यहीं से हुई थी कि जरूरत खत्म करते हैं जहाँ से बात शुरू हुई थी कि मोबाइल आजकल की जरूरत है, उसको जरूरत और हकीकत है, उसको जरूरत के तहत ही इस्तेमाल करना चाहिए उसको। अगर एक और बात, एक्सीडेंट आपने कहा ज्यादा होते हैं क्या मोबाइल, आपने कहा ना ब्लूटूथ आ गए, उस पे बात करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, हैंड फ्री पे भी नहीं, मैं बताती हूँ, क्योंकि आप डाइवर्ट होते हैं। एक बात आपको एक बात बताऊँ, कोई बात कर रहा होता है ना तो अगला जो नॉर्मल बेचारा गाड़ी, ये पागल है क्या, आप खुद से बात कर रहा है, गाड़ी वो लग जाती है। अच्छा जी, तो चीज़ों को इस्तेमाल करें, उनका गुलाम ना बने। हम मोबाइल के गुलाम बन गए, गुलाम नहीं बनना चाहिए। मोबाइल बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर उसको सही इस्तेमाल किया जाए। इजाज़त दें, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, खुदा ने चाहा तो आपसे कल मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, गुस्सा कम कर दे, इस्तेमाल कम करें मोबाइल का। खुदा हाफिज़। नुकसान तो जो आजकल के छोटे और जो न्यू जनरेशन है वो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन में ही लगी है। सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है मोबाइल से।
फ़ोन के नुकसान तो कुछ भी नहीं है, सारे फ़वायदे हैं। अगर आप इसको अच्छी वे में यूज़ करना चाहें तो अच्छे फ़वायदे, गलत वे में यूज़ करना चाहें तो गलत फ़वायदे इसके। जैसे इसको मिस यूज़ करते हैं बहुत से लोग। इसमें टेक्सटिंग बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है हमें टेक्सटिंग से, और फिर हम लोग हर वक्त चेक कर रहे होते हैं 5-5 मिनट बाद। और एक वो होती है ना कि बस कोई मैसेज हमें कर रहा है, कोई किसी की कॉल आ रही है, बस अटेंड करना है, बस चेक करते रहना है। तो ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं बहुत ज़्यादा। बच्चे भी ख़राब होते हैं, और क्या कहना चाहिए, जब मेमोरी कार्ड यूज़ करते हैं उसमें गलत पिक्चर लोड कर लाते हैं। इसका मिस यूज़ हो रहा है, चोरी के मोबाइल से किडनैपिंग वगैरह दूसरी बहुत सारी चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो रहा है ये। नुकसानात ये हैं कि लेट नाइट जागना,